मैं ऑफिस में बैठा हूं और वहां पे पीछे आप देख सकते हैं परेशान अन्ना जी काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करते वक्त कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है उनकी परेशानी। क्या हुआ परेशान अन्ना जी, क्यों परेशान हो? अयो सतीश जी, इधर मेरे पास एक डैशबोर्ड है। एक काम करता हूँ, मैं ये डैशबोर्ड की लिंक तुमको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। अभी मैं भेज रहा हूँ, ये जरा देख लेना एक बार। ओके, मुझे लिंक भेज दीजिए, मैं चेक करता हूं। भेजा लिंक अन्ना आपने? जी सतीश जी, भेजा लिंक मैंने अभी आपको। ओके, गॉट इट। ये मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, ये डैशबोर्ड है तो। जी सतीश जी, इसमें जो डैशबोर्ड है मेरे को पता करना है कि भाई ये डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। अच्छा ना, ये जो डैशबोर्ड है बेसिकली ये डैशबोर्ड बनाया है गूगल के लुकर स्टूडियो के अंदर। क्या आपको गूगल का लुकर स्टूडियो पता है? नहीं सतीश जी। नहीं पता, कोई बात नहीं अन्ना, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, गूगल के लुकर स्टूडियो के अंदर आप बना सकते हैं इस तरह का इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। अब मैं इसे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इस डैशबोर्ड के अंदर कोई भी चार्ट पे अगर क्लिक करता हूं तो सारे चार्ट में उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है, सारे विजुअल में उसका रिफ्लेक्शन नजर आता है। इसे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कहते हैं। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली चार्ट पे क्लिक करके फिल्टर लगा सकते हैं, जो कि बाकी के डैशबोर्ड में आप नहीं कर सकते। जैसे एक्सेल में अगर आपने डैशबोर्ड बनाया तो उसमें ये इंटरैक्टिव नहीं होता है, जो कि आप गूगल के लुकर स्टूडियो में इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। बेसिकली ये गूगल का लुकर स्टूडियो जो है ना, वो पावर बीआई का एक कॉम्पिटिटर है, जो कि मार्केट में फ्री में अवेलेबल है और फ्री में आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। साथ ही में मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास डेटा एक्सेल में पड़ा है, गूगल शीट में पड़ा है या अलग अलग लोकेशन पे पड़ा है, उन सभी पे आप यहाँ पे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। हाँ, अगर आपने किसी को डेटा टेक्स्ट और नंबर फॉर्मेट में दिखाया, जैसे मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूं, अब इस एक्सेल फाइल का डेटा देख के किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन वही डेटा अगर मैं इस डैशबोर्ड के फॉर्मेट में प्रेजेंट करूंगा तो जल्दी समझ में आएगा कि भाई कौन से रीजन में ज्यादा सेल्स है, या फिर कौन सी कैटेगरी का ज्यादा सेल्स है, कौन सी सिटी में ज्यादा सेल्स है, टॉप 5 सिटीज कौन सी। ऐसे ढेर सारे डेटा के इनसाइट आप इस डैशबोर्ड की मदद से आपके सीनियर को, आपके कलीग को, अपने मैनेजर को, जो भी है बेसिकली सबको दिखा सकते हैं और उनको इंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, आपके जॉब में प्रमोशन चाहिए, अन्ना के जैसे आप भी क्यूरियस है ऐसा कुछ सीखने के लिए, तो भैया ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल लुकर स्टूडियो को कैसे हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। और ये चीज अगर आप सीखते हो ना तो डेफिनेटली आप कुछ नया सीख रहे हो दोस्तों, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है, तो एआई की मदद से सारी चीजें बन रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गूगल लुकर स्टूडियो एक ऐसा एग्जांपल है आपके सामने कि भाई आप डेटा के ऊपर यहाँ पे आर्टिफिशियली सारी चीजें, मतलब यहाँ पे आपको कोई प्रियर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है या फिर कोडिंग नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये विजुअल्स रेडी हो जाते हैं। और ये विजुअल्स आप किसी के भी साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, राइट। पावर बीआई वगैरह तो पेड टूल है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री है, गूगल लुकर स्टूडियो। सो ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है स्टेप बाय स्टेप अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो चलिए ना, टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं, लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना, लेकिन उसके पहले एंड रिजल्ट देख लीजिए भाई। ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा का पूरा मूवी, ये वीडियो ट्यूटोरियल जो भी आप बोलो, बेसिकली एक मूवी बनने वाला है, बड़ा वीडियो होने वाला है। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस तरह का इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना पाओगे। अब मैं से इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बहुत बार बोल रहा हूँ, इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं कैजुअल कैटेगरी के गुड्स सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने कैजुअल कैटेगरी के गुड्स सिलेक्ट किए तो आप देखेंगे कि भाई ये जो है बेसिकली ये रिफ्लेक्शन आपको सब जगह पे दिखाई दे रहा है। टोटल सेल्स अमाउंट इसका दिखाई दे रहा है, टोटल कॉस्ट, टोटल क्वांटिटी, टोटल ट्रांजेक्शंस इसके कितने स्पेशली वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इवन यू कैन सी ऑन पाई चार्ट, यहाँ पे पाई चार्ट में भी चेंजेस है, यहाँ पे भी सब आंकड़े चेंज हो गए, आंकड़े यानी नंबर चेंज हो गए, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टेट भी बदल गया है और यहाँ पे भी आप मैप में चेंज देख सकते हैं। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, ये काफ़ी इंटरेक्टिव है। मैं चाहता हूँ महाराष्ट्र स्टेट का सेल्स देखना, तो मैं यहाँ पे जाकर महाराष्ट्र स्टेट पे क्लिक करूँगा तो महाराष्ट्र स्टेट का ही सेल्स यहाँ पे सब जगह पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का सेल्स दिखाई दे रहा है 10.2 M, टोटल यहाँ पे भी ऊपर दिखाई दे रहा है 10.17। आप बोलोगे यहाँ पे 10.2 है क्योंकि ये राउंड फिगर हो चुका है, 10.17 मिलियन है, लेकिन यहाँ पे 2 डेसिमल नहीं, इसलिए 10.2 दिख रहा है। लेकिन ये काफ़ी इंटरेक्टिव है, आप देखोगे सब जगह पे वो पर्टिकुलर स्टेट का सेल्स मिल रहा है। तो डेटा के इनसाइट आपको एक क्लिक से मिल रहे हैं। आपकी बॉस ने बोला कि मुझे उत्तर प्रदेश का सेल्स बताओ, यहाँ पे आ जाओ उत्तर प्रदेश स्टेट पे, यहाँ पे आप जूम भी कर सकते हैं, लुक एट हियर गाइस, और यहाँ पे आप क्लिक करो उत्तर प्रदेश का सेल्स, तुरंत आपको सब जगह पे मतलब पाई में रिफ्लेक्ट होगा, कैटेगरी वाइज रिफ्लेक्ट होगा, मंथ वाइज रिफ्लेक्ट होगा, इवन कॉस्ट, सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी, ट्रांजेक्शंस, लाभ सब कुछ आपको मिलने वाला है गाइज।
बस एक क्लिक से। और ये जो इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है बेसिकली आप एक्सेल वगैरह में तो नहीं बना सकते, तो इसके लिए गूगल लुकर स्टूडियो जो कि इंटर पार्ट में मैंने बताया वो हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखना है। लेकिन इससे सीखने से पहले आप कमेंट में मुझे लिख दो कि क्या आप तैयार हो। यस लिख दो, सब लोग यस लिख दो कमेंट में, यस आई एम एक्साइटेड टू लर्न दिस। ये ज़रूर लिखो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार आप मेरे साथ ये प्रैक्टिकली सीखे, तो ही कमेंट में ज़रूर यस लिख देना। और आई एम एक्साइटेड मुझे पता चलने दो कि भाई आपने शुरुआत में लिख दिया है एक्साइटेड। जो लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव होकर सेशन को अटेंड करेंगे, एनर्जी से अटेंड करेंगे, वो लोग इस डैशबोर्ड को आसानी से बना पाएंगे। हाँ, अगर आप बस बैठे हो कुछ देख रहे हो, बस देखना इसलिए, तो मतलब नहीं इसे सीख के, राइट। तो आप अपना मोबाइल साइलेंट कर दो, सब कुछ साइलेंट करो। हाँ, मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो तो भाई आप मोबाइल को साइलेंट मत करो, लेकिन अगर लैपटॉप पे देख रहे हो तो सब कुछ साइलेंट रखो, सब कुछ चीज़ें साइड में रख दो, बस पेन पेपर लेके और हमारा ये ट्यूटोरियल ऑन करके पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। आप डेफिनेटली आफ्टर दिस वीडियो आप ये डैशबोर्ड बना पाओगे, इसकी मेरी गारंटी रहेगी। और जैसे ही आप डैशबोर्ड बनाओगे, दोबारा बता देता हूँ, कमेंट सेक्शन में येस कहना है कि भाई मैंने ये डैशबोर्ड बना दिया। कमेंट भर दो यार वहाँ पे, मुझे पता चलने दो कि भाई मैंने जो मेहनत ली इस डैशबोर्ड को सिखाने के लिए वो आपने बेसिकली कमेंट में मुझे बताना है कि भाई सर हमने सीख लिया लिखो, यस आई हैव क्रिएटेड द डैशबोर्ड ऐसा लिखो, या कमेंट में आप जो आपको लगता है वो लिख दो, लेकिन यहाँ पे लिखो फिलहाल ज़रूर इंटरेक्टिव होना चाहिए सेशन। तो चलिए गाइज, यहाँ पे ये डैशबोर्ड कैसे इंटरेक्टिव मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैंने स्लाइसर भी ऐड किया, सब कुछ है, बट कैसे, लेट्स सी गाइज नाउ। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउज़र विजिट करना है, या फिर आप क्रोम ब्राउज़र की जगह दूसरा भी ब्राउज़र विजिट कर सकते हैं। जैसे आप विजिट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह, मेरे केस में मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे रखा है, तो मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ। और आपके क्रोम ब्राउज़र या माइक्रोसॉफ्ट एज में एक जीमेल आईडी लॉगिन रहना चाहिए। तो पहले मैं गूगल पे आ जाऊँगा, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लुकर स्टूडियो, राइट। जैसे मैं यहाँ पे गूगल में टाइप करूँगा लुकर स्टूडियो, और यहाँ पे आप देख पाएंगे lukerstudio.google.com। इसका पहला नाम था डेटा स्टूडियो, मतलब गूगल ने पहले इसका नाम डेटा स्टूडियो रखा, बाद में उनको लगा कि यार कुछ अलग नाम रहना चाहिए, डेटा को लुक करने वाला लुकर स्टूडियो, राइट। डेटा के इनसाइट लुक करने वाला लुकर स्टूडियो, उन्होंने ये नाम दे दिया अभी फिलहाल। पहले डेटा स्टूडियो नाम हुआ करता था, मैंने इसे इस्तेमाल किया, डेटा स्टूडियो जब नाम था इसका, राइट। तो यहाँ पे लुकर स्टूडियो मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरा लुकर स्टूडियो आएगा। मैंने जो डैशबोर्ड से यहाँ पे बनाए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देंगे, कुछ रेडीमेड डैशबोर्ड भी यहाँ पे दिखाई देंगे। आपके केस में ये डैशबोर्ड नहीं रहेंगे, डायरेक्टली आपके सामने। लेट मी लिटिल बिट जूम इट, ओके। कंट्रोल बटन प्रेस करके मैं आगे स्क्रॉल करूँगा जूम करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन लुकर स्टूडियो में आ जाएगी। पहले ब्लैंक रिपोर्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, क्रिएट में जाकर आप रिपोर्ट या डेटा ओपन करो या एक्सप्लोर, ये बेटा वर्जन है बेसिकली। तो ये ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ब्लैंक रिपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, बहुत सारी जगह ऑप्शन दिए। और रिसेंटली बनाए हुए डैशबोर्ड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिलहाल डैशबोर्ड के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है लुकर स्टूडियो, जहाँ पे हमें क्या करना है, डैशबोर्ड बनाना है। लेकिन इस डैशबोर्ड बनाने के पहले हमें हमारा डेटा गूगल, एक्सेल, अलग अलग लोकेशन पे कहीं ना कहीं पे होना चाहिए। देखिए, जब आप इसका डेटा लेना चाहते हो तो कौन कौन से लोकेशन से ले सकते हैं, मैं आपको पहले वो बताना चाहूँगा। यहाँ पे क्रिएट में जाइए, डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए। जैसे आप डेटा सोर्स पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आप कौन कौन से सोर्सेज से डेटा ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको लुकर दिखाई दे रहा है, भाई लुकर के अंदर ही डेटा है आपके पहले से, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स से ले सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स बेसिकली अलग अलग वेबसाइट का जो डेटा होता है गूगल एनालिटिक्स का, वो यहाँ पे आ जाता है। अगर आपने गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट से कनेक्ट किया है तो उसका डेटा आ जाएगा, भाई कितने विजिट हो रहे पेज पे वगैरह सब, और उसका रिपोर्ट आप बना सकते हैं। गूगल एड्स का डेटा, अगर आप गूगल एड्स रन करो तो उसका डेटा डायरेक्टली यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, राइट गाइज। तो गूगल एड्स बहुत सारी कंपनीज में होते हैं, गूगल एड्स रन करते हैं वो अपने बिजनेस को प्रमोशन करने के लिए, राइट। उसके बाद गूगल शीट से ले सकते हैं हम, यहाँ पे देखने वाले गूगल शीट, या फिर CSV फाइल डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास CSV फाइल पड़ी है तो यहाँ पे ढेर सारे डेटा सोर्सेस उन्होंने दिए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी डेटा सोर्सेस से आप डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक ऐड से भी कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है। लॉट्स ऑफ डेटा सोर्सेस गाइज। फिलहाल हम गूगल शीट से डेटा कनेक्ट करने वाले, तो हमारा डेटा पहले गूगल शीट में रख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये जो टैब ओपन किया, इसे मैं बैक कर देता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता था कि कौन कौन से डेटा सोर्सेस से आप डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नया टैब ओपन करता हूँ, और नए टैब के अंदर मैं गूगल शीट्स यहाँ पे ले लूँगा, गूगल शीट्स, राइट। और गूगल शीट्स के अंदर मैं यहाँ पे ब्लैंक पे पहले क्लिक करूँगा। याद रखिए, गूगल शीट्स के अंदर आपको सबसे पहले ब्लैंक पे क्लिक करना है। ब्लैंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एक गूगल शीट आएगी, और इस गूगल शीट के अंदर हम अपनी फाइल को ऐड कर देंगे। हमारे पास एक्सेल में डेटा पड़ा है, मैं एक्सेल फाइल भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। लुक एट हियर गाइज, ये है हमारा डेटा। अब डेटा को हम समझ लेंगे।
पहले डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डैशबोर्ड बनाने के 4 स्टेप आपको याद रखने हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये स्टेप्स, फिर भी बता रहा हूँ दोबारा कि भाई डैशबोर्ड बनाने के 4 स्टेप्स रहते हैं। मेरे वीडियो में बताया, पहले ये वीडियो में नहीं बताया था, पहले बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए उसमें बताया था। तो डैशबोर्ड बनाने के 4 स्टेप्स रहता है। पहला तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, डेटा पहले समझ लो, पहले ये डेटा है ना पूरा का पूरा समझ लो, अच्छे से समझ लो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट, ये डेटा आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है आपके उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर में। फिलहाल हम लुकर यूज़ करें तो वहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है, तीसरा स्टेप्स, राइट, विजुअल्स क्रिएट करो, विजुअल्स ऐड करो। और चौथा स्टेप है हम लोग डैशबोर्ड को पब्लिश करेंगे, शेयर करेंगे लोगों के साथ। तो ये 4 स्टेप्स में हम यहाँ पे डैशबोर्ड बनाने वाले। तो यहाँ पे जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ABCD कॉलम में, ये डेटा पहले मैं गूगल शीट में लूँगा। ये ऑलरेडी एक्सेल फाइल में सेव करके रखा है मैंने, गूगल शीट यहाँ पे ओपन किया है। पहला स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप मेरे पीछे पीछे आओ, राइट। फाइल में जाना है, आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा। फाइल में जाना है, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई लैपटॉप साथ में ओपन रखो ये गूगल शीट और साथ में प्रैक्टिस करो ताकि आप तुरंत सीख जाओ, राइट। फाइल में आ जाओ, यहाँ पे फाइल में क्लिक करो, मैंने जूम करके भी दिखाया आपको। उसके बाद इंपोर्ट, सारे स्टेप्स बाय स्टेप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इंपोर्ट पे क्लिक करना है, फाइल इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपकी फाइल को, तो हम अपलोड में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड, राइट। अपलोड ऑप्शन में जाइए और ब्राउज बटन पे क्लिक करके आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने ये फाइल 2 करके रखा है। ये फाइल मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ और इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल है। इस फाइल को डाउनलोड अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। एप्लीकेशन में आपको स्टडी मटेरियल नाम का टैब मिलेगा। पहले एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करो, मोबाइल से रजिस्टर कर लो। उसके बाद स्टडी मटेरियल नाम का टैब मिलेगा। स्टडी मटेरियल नाम के टैब के अंदर आपको यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल मिलेगा। यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल के अंदर आपको मिलेगा हमारा ये जो चैनल बेसिकली लर्न मोर चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, तो लर्न मोर चैनल प्रैक्टिस फाइल मिलेगा वहाँ पे फोल्डर, और उसके अंदर आपको मिलेगा वेव शूज स्टोर सेल्स डेटा डैशबोर्ड लुकर स्टूडियो फाइल्स मिलेगा। लुकर स्टूडियो फाइल्स का फोल्डर मिल जाएगा और उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। मैं स्पेशली फोल्डर रख रहा हूँ अलग अलग वहाँ पे। सो लुकर स्टूडियो फाइल्स प्रैक्टिस फाइल्स यहाँ पे मैं डालूंगा और ये आप यहाँ से ओपन कर लेना प्रैक्टिस के लिए। इस फाइल को आपको यहाँ पे ओपन करना है इस तरह से। इंपोर्ट में गए, पहले आप फाइल डाउनलोड करके रखो, फिर उसके बाद इंपोर्ट में जाकर इस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और ये रिफ्रेश स्प्रेडशीट रखो, क्योंकि हमारी जो स्प्रेडशीट है ना एक्सेल की वही यहाँ पे लेनी है। हाँ, इंसर्ट न्यू स्प्रेडशीट करनी रहेगी, मतलब यहाँ पे पहले से हमारे पास इस शीट में कुछ डेटा होता है तो हम न्यू शीट करेंगे, राइट। लेकिन हमारे इस शीट में कोई डेटा नहीं है तो हम रिप्लेस स्प्रेडशीट करेंगे, मतलब ये शीट 1 जो दिखाई दे रही है ना गूगल शीट के अंदर, उसी की जगह ये पूरा का पूरा इंपोर्ट होगा डेटा। लेट द डेटा इंपोर्ट गाइज। नाउ डेटा इंपोर्ट हो चुका है। बेसिकली आप देख सकते हैं सेल्स डेटा नाम की शीट थी हमारे एक्सेल में। लेट मी चेक इट गाइज कि सेल्स डेटा की शीट थी क्या। ये रहा, सेल्स डेटा नाम की शीट है। वही शीट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, गूगल शीट के अंदर आ चुकी है। ये गूगल शीट है और यहाँ पे ऊपर नाम दे दो फाइल को पहले। ये है वेव शूज स्टोर सेल्स डेटा, राइट। इस तरह से बड़ा नाम दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर हमें डैशबोर्ड बनाना है तो मैंने इसे पहले गूगल शीट में ले लिया, राइट। एक्सेल की फाइल को गूगल शीट में लेने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। फाइल में जाओ, इंपोर्ट में जाओ, फाइल अपलोड करो। यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा आ गया एंड लेट्स अंडरस्टैंड द डेटा नाउ। मैं एक्सेल फाइल में दिखाता हूँ डेटा पहले। ऑर्डर नंबर, ये डेटा बेसिकली क्या है, एक वेव शूज़ नाम की हमारी एक कंपनी है, स्टोर है बेसिकली, उसका सेल्स डेटा है, ऑनलाइन स्टोर है ये, और जिसमें हमारे पास जो ऑर्डर आए हैं उसका ऑर्डर आईडी है, यूनिक ऑर्डर आईडी रहेगा हर एक कस्टमर का। उसके बाद ऑर्डर डेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जो डेट को उन्होंने ऑर्डर किया 2020 और 2021 यहाँ पे है, 2 साल का डेटा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा 2 साल का डेटा है। कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करो, दिखाई दे रहा है कंट्रोल डाउन एरो, डायरेक्ट लास्ट रो पे हम पहुँच गए। टोटल रिकॉर्ड कितने हैं 7827, राइट, मतलब टोटल 7826 रहेंगे, एक टाइटल रो है ना। तो टोटल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 साल का रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर डेट में। सो डेट है जिस डेट को कस्टमर ने ऑर्डर किया, कस्टमर का नाम है वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सिटी है, कौन कौन से सिटी से ऑर्डर किया है, स्टेट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सिटी में यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली को दिल्ली स्टेट एज ए डाला गया है, ओके। स्टेट के बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप दिखाई दे रहा है जिसमें ऑन शॉप और ऑनलाइन ऑर्डर है, मतलब शॉप से ऑर्डर किया है या ऑनलाइन किया है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम है, भाई कौन सा शूज़ है, बेसिकली उस शूज़ का टाइप है, यहाँ पे लोपर्स है या क्या है। उसके बाद कैटेगरी है, भाई कैजुअल है, फॉर्मल है, क्या है, सेमी फॉर्मल वगैरह है। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट कितना लगा है पर यूनिट। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फिर क्वांटिटी है, फिर टोटल कॉस्ट है और टोटल सेल्स अमाउंट है। ग्रेट गाइज,
गॉट इट? क्या क्या है हमारे पास डेटा में, समझ में आपको? डेटा में है कस्टमर ने जो शूज़ परचेस किए वो कॉस्ट हमें कितना पड़ रहा है, 4500 में एक शूज़ है, 2 शूज़ इसने परचेस किए, 9000 रुपीज़ का कॉस्ट है यहाँ पे टोटल लगा हमें, और हमें जो हमारा सेल हो गया है, हमने 6000 को बेचा, मतलब यहाँ पे 12,000 2 यूनिट का हो गया, और यहाँ पे हमने लगभग 3000 रुपये प्रॉफिट पर यूनिट यहाँ पे इसमें निकाला है पर सेल, यहाँ पे इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, राइट, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। तो हर एक का अलग अलग यहाँ पे दिया है, तो आपको यहाँ पे पहले डेटा समझना है। डेटा समझ लिया, चलो गूगल शीट में यहाँ पे हमारे पास डेटा है, रखा है हमने प्रॉपरली। कैसे लिया मैंने आपको बता दिया। गूगल शीट को सेव करने की ज़रूरत नहीं रहती, ये ऑटोमेटेड सेव रहती है, ओके, सेव होती रहती है। सो यहाँ पे डेटा आने के बाद हमें जाना है हमारे लुकर स्टूडियो में दोबारा। लुकर स्टूडियो में आ गए, पहले डेटा हमारे लुकर स्टूडियो में इंपोर्ट करना है, ये स्टेप्स हमें देखना है। सो यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक रिपोर्ट पे मैं क्लिक करूँगा गाइस, लुक एट हियर, ब्लैंक रिपोर्ट, पहला स्टेप। देखिए मैंने यहाँ पे 2 ही टैब ओपन करके रखे, एक तो गूगल शीट का है, एक दूसरा लुकर स्टूडियो का, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये फॉलो करते जाओ आप, राइट। सो सबसे पहले मैंने क्लिक किया ब्लैंक रिपोर्ट पे। जैसे मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा, वो सबसे पहले आपको ये दे रहा है कि भाई ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट में डेटा ही नहीं ऐड किया तो भाई ये ऐड करो। अगर आपने इसे गलती से क्लोज भी किया, नो प्रॉब्लम, क्लोज किया नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको ऑप्शन ऊपर मिल रहा है ऐड डेटा। सबसे पहले डेटा ऐड करोगे तभी तो आप विजुअल बना पाओगे, नहीं तो विजुअल बना ही नहीं पाओगे। भाई आपका डेटा लेके आओ तभी तो आप विजुअल बना पाओगे, राइट, सिंपल है। तो ऐड डेटा, यहाँ पे स्टेप्स देखिए। अभी डेटा कैसे ऐड करना है, इंपोर्ट डेटा कैसे करना है। पहले गूगल शीट में लिया हुआ डेटा हमें यहाँ पे चाहिए, तो ऐड डेटा में जाओ और गूगल शीट्स यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपके पास डेटा जिस भी प्लेटफॉर्म, जिस भी डेटा सोर्स से आ रहा है, वो डेटा सोर्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये रहता है कॉर्पोरेट में, ये सब डेटा सोर्सेज यूज़ होते हैं। गूगल एड्स का डेटा के ऊपर एनालिटिक्स बनाना है तो बेसिकली यहाँ पे जाओ, गूगल एड्स से डेटा इंपोर्ट कर लो। गूगल एनालिटिक्स के ऊपर बनाना है, लुकर के ऊपर, या बहुत सारा है अलग अलग। सो आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम गूगल शीट्स। गूगल शीट्स में क्लिक करूँगा। गूगल शीट्स में यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, ये देखिए ऑल आइटम्स, सारी शीट्स दिखाई दे रही है, ओन बाय मी करूँगा। ओन बाय मी पे क्लिक करूँगा। एक बात याद रखनी है आपको, ये लुकर स्टूडियो और गूगल शीट्स एक ही ब्राउज़र में ओपन करना है, जिसमें आपका ईमेल आईडी सेम लॉगिन होना चाहिए, राइट। एक ही ईमेल आईडी, मल्टीपल ईमेल आईडी लॉगिन है तो वो देखना है कि भाई आपने गूगल शीट का अलग ईमेल आईडी पे अपलोड तो नहीं किया है, राइट। अलग ड्राइव पे अपलोड किया, गूगल शीट अलग ईमेल आईडी पे, ये अलग, तो लिंक नहीं होगा। तो गूगल शीट उसी पर्टिकुलर जीमेल पे होना चाहिए जिस जीमेल से आपने लुकर स्टार्ट किया है। ये छोटा सा प्रिकॉशन याद रखो, क्योंकि जब मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और बोलते हैं सर मेरा डेटा इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है। इंपोर्ट कैसे होगा भाई, 2 अलग अलग जीमेल पे अपने काम करना है, गूगल शीट अलग जगह पे और लुकर स्टूडियो अलग, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, राइट। ये बात याद रखना है। यहाँ पे ऑन बाय मी पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वेव शूज स्टोर सेल्स डेटा। ये एक्चुअली पुराना फाइल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा, सारा का सारा, ओके। यहाँ पे मैं वेव शूज स्टोर सेल्स डेटा पे मैं क्लिक करूँगा गाइस, और उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर की शीट दिखाई देगी। स्टेप्स देखिए, पहले इस पर क्लिक कीजिए, ये है स्प्रेडशीट गूगल की, उसके अंदर की वर्कशीट दिखाई दे रही है सेल्स डेटा नाम की। ये जो है ये पूरे की पूरी स्प्रेडशीट, इसके अंदर ये दिखाई दे रही है ना, ये वर्कशीट हमारी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिर से ये टैब में चेंज करो, ऊपर दिखाई दे रहा है ये मेरा डेटा है, ये बेटा हमारा लुकर है, राइट। तो यहाँ पे लुकर में हम डेटा लिंक कर रहे हैं और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई फर्स्ट रो एज अ हेडर्स डिफाइन करना है। येस ऑफकोर्स मेरा फर्स्ट रो हेडर्स ही है। दूसरा इंक्लूड हिडन रो एंड फिल्टर, अगर आपने कोई फिल्टर वगैरह किया है तो वो भी इंक्लूड कर दिया जाए, अगर किया है तो। फिल्टर तो नहीं किया हमने हमारे डेटा में। इंक्लूड स्पेसिफिक रेंज, आपको पूरा डेटा नहीं लेना है, स्पेसिफिक लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके रेंज डिफाइन कर सकते हैं, बट फिलहाल मुझे ज़रूरी नहीं, तो इसलिए मैंने ये अनचेक रखा है। क्या चेक रखना है, क्या अनचेक रखना है, डेफिनेटली आपको समझा होगा, तो ऐड बटन पे क्लिक करो। तो पहला स्टेप था डेटा इंपोर्ट का, जो अभी हम कर रहे हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, तो आप ये स्टेप बाय स्टेप पहले लिख लो। आई एम गोइंग टू रिपीट इट गाइज। फर्स्ट स्टार्ट द लुकर स्टूडियो, याद रखिए लुकर स्टूडियो स्टार्ट करके रख दो आपके एक जीमेल अकाउंट पे, जीमेल अकाउंट लॉगिन होना कंपलसरी है। नेक्स्ट, अभी देखिए हमारा इंटरफेस लोड हो गया, इसके बारे में मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था गूगल शीट्स गूगल शीट्स कैसे ओपन करना है जनरली सबको पता है, नहीं पता तो इसके ऊपर गूगल शीट का एक पूरा एक घंटे से भी ज़्यादा एक वीडियो मैंने बनाया, एंड लाइक आई बटन में मैं उसकी लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा कि भाई गूगल शीट कैसे यूज़ करते हो, राइट। And I have created the courses on this particular topic also, right? So you can watch that one also. तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताया कि भाई गूगल शीट ओपन करो, इंपोर्ट में जाकर डेटा इंपोर्ट कर लो, आप अपलोड करो डेटा गूगल शीट के अंदर, और डेटा गूगल शीट के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है डेटा आपके लुकर स्टूडियो में। लुकर स्टूडियो में डेटा आने के बाद लुकर स्टूडियो का इंटरफेस जानने की बारी है। दिस इज़ कॉल्ड कैनवास। कैनवास है, विजुअल है, रिपोर्ट व्यू है, इसे पेज बोल सकते हैं आप, जो भी बोलो। ये पेज है जहाँ पे आपका रिपोर्ट तैयार होगा। अब मैंने कोई रिपोर्ट नहीं बनाया, एक टेबल
ऐड होके आ रहा है, मैं इसे नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली मैं डिलीट बटन दबा दूंगा। डिलीट बटन, मैं यहाँ पे इस ब्लैंक पेज को ब्लैंक ही रखना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट को नाम देना है तो यहाँ पे आप क्लिक करो और नाम दे दो। सबसे पहले नाम दे दो वेव सेल्स डैशबोर्ड, जो भी आपको नाम देना है, वेव सेल्स डैशबोर्ड, वेव शूज़, ये हमारी कंपनी का नाम, वेव शूज़ सेल्स डैशबोर्ड, ये हमने पूरा नाम यहाँ पे दे दिया। सबसे पहले नाम दे दो, राइट। अब यहाँ पे ये गूगल शीट्स की तरह ही है, यहाँ पे आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी अपडेट करते हो सेव होता रहता है, सेव हो गया, ये हो गया, सेव हो गया, आपने यहाँ पे कुछ भी अपडेट किया वो सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस प्रेस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आपको मेनूज दिखाई दे रहे, फाइल मेनू है, फाइल में कुछ शेयर वगैरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, थीम एडिट करने के ऑप्शन मिलेंगे, एडिट ऑप्शन है, कट कॉपी पेस्ट वगैरह, व्यू ऑप्शन है, इंसर्ट ऑप्शन है, पेज ऑप्शन है, यहाँ पे अरेंज है, और ये अलग अलग मेनूज है बेसिकली। मेनूज के बाद यहाँ पे एक टूल बार आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ से आप ये मेनूज के ऑप्शन, जैसे इंसर्ट में आपको अलग अलग यहाँ पे विजुअल्स मिल रहे हैं, वही विजुअल्स आप इस टूल बार में से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है ऐड चार्ट, यहाँ से वही विजुअल ऐड हो जाएंगे। सो एक शॉर्टकट ऑप्शन ये टूलबार आपको अवेलेबल करके देता है, बस ये याद रखना। ये टूलबार है एंड दिस इज़ योर कैनवास पेज, जहाँ पे आपका विजुअल बनने वाला है। आप इस कैनवास की साइज़ कैसे बदलोगे सब कुछ आगे है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी इन डिटेल गाइड्स, एवरीथिंग विल बी इन डिटेल। सो यहाँ पे ये आपको पेज दिखाई दे रहा है। राइट साइड में आपको लेट्स गेट स्टार्टेड, ये जो है ना बेसिकली ये आता है बेसिकली एक लेआउट का पैनल। बेसिकली अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हो तो उसका फॉर्मेटिंग, उसके अंदर जो भी चेंजेस चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए टेबल ऐड कर देता हूँ, जैसे ऐड हो गया था अभी ये टेबल, वही टेबल मैंने दोबारा ऐड किया, तो ये जो ऐड किया हुआ विजुअल है ना, उसकी पूरी सेटिंग्स यहाँ पे मिलती है। इस विजुअल में जो कुछ करना है इस पर्टिकुलर पेन के अंदर करना है, इसे हम प्रॉपर्टीज़ पेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रॉपर्टीज़ पेन, राइट। सो प्रॉपर्टीज़ पेन में सेटअप रहता है, स्टाइल रहता है, बहुत कुछ है जो आगे मैं समझाऊंगा। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज़ पेन अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो प्रॉपर्टीज़ पेन को मैं यहाँ से गायब कर सकता हूँ। राइट में दिखाई दे रहा है, लेट मी, ओके, इस तरह से लेट मी जूम इट। प्रॉपर्टीज़ पेन को ऑन करो, प्रॉपर्टीज़ पेन को ऑफ करो। फिलहाल मैंने ऑफ कर दिया। जैसे मैं ऑफ करूँगा कैनवास थोड़ा सा मुझे बड़ा दिखाई देगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे डेटा पेन। अब डेटा पेन में हमने जो डेटा लोड किया है ना, वो आया है कि नहीं आपको पता। वेव शूज़ स्टोर सेल्स डेटा, राइट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उसका हर एक फील्ड का नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कैटेगरी जो कि है टेक्स्ट फील्ड, सिटी टेक्स्ट फील्ड, कॉस्ट न्यूमेरिक फील्ड, कॉस्ट न्यूमेरिक फील्ड 1 2 3 दिख रहा है, मतलब न्यूमेरिक। ऑर्डर डेट कैलेंडर, राइट, कैलेंडर आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये डेट फील्ड है बेसिकली। तो आपको ये सारे के सारे फील्ड्स यहाँ पे दिखाई देंगे, राइट गाइज, लुक एट हियर। और एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। इतने कॉलम तो हमारे एक्सेल या फिर गूगल शीट से आए हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट वगैरह वगैरह वगैरह, सेल्स अमाउंट सारे आ चुके हैं। सारे के सारे ये जो फील्ड है ना, ये लेट मी जूम इट, ऑर्डर डेट, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे हेडिंग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी आपके यहाँ पे आ चुके हैं। बट एक और है एक्स्ट्रा रिकॉर्ड काउंट, ये आ जाता है बाय डिफॉल्ट कि भाई टोटल ट्रांजेक्शन्स कितने, आप यहाँ से काउंट ऑटोमेटिक आ जाता है, ओके। और यहाँ पे आपको कुछ नीचे ऑप्शंस भी दिए कि भाई आप नया कुछ फील्ड आप खुद से ऐड करना चाहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि फिर खुद से आप यहाँ पे फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। सो गाइज, नाउ दिस इज टाइम टू क्रिएट डैशबोर्ड। ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है और अब हम डैशबोर्ड सीखने के लिए, क्या आप तैयार हो? ज़रूर तैयार रहेंगे तो कमेंट में यस कहिए। भाई आप इंटरेक्टिव सेशन हो रहा है तो भाई कमेंट बार बार लिखा करो, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ सीख रहे हो। बेसिकली लाइव नहीं है, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू डू प्रैक्टिस विथ मी, और मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो, ताकि मैं समझ जाऊँगा कि आप सोए नहीं हो, आप सीख रहे हो, राइट। सो लेट्स गो एंड लर्न समथिंग न्यू। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है ये जो आपको मैंने पहले दिखाया था। ये मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पूरा डैशबोर्ड मुझे बनाना है, और मैंने सबसे पहले इस डैशबोर्ड की साइज़ बहुत बड़ी लग रही है ना, तो ये बड़ी साइज़ मैंने कैसे की वो मैं पहले बताऊँगा। सबसे पहले हमें डैशबोर्ड में ये जो हमारा कैनवास है, जिसे हम कैनवास बोल सकते हैं या डैशबोर्ड का पेज बोल सकते हैं, वो पूरा जो है उसकी साइज़ कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे वेव सेल्स डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे वेव सेल्स डैशबोर्ड में मैं क्या करूँ, इसे जूम करो। एक बात याद रखिए, यहाँ पे ऊपर क्लिक करके आप अगर ऊपर क्लिक करो पहले और जूम करोगे, कंट्रोल बटन प्रेस करके ऐसा आगे घुमाओगे तो ये मेनूज बड़े हो जाएंगे। कंट्रोल बटन प्रेस करोगे अपनी तरफ घुमाओगे तो ये मेनूज छोटे हो जाएंगे, राइट। एंड आई एम गोइंग टू डू वन थिंग अगेन गाइज। अब मैं यहाँ पे F11 प्रेस करने वाला फुल स्क्रीन के लिए, F11, ताकि मैं बस आपको ये पूरा का पूरा फुल स्क्रीन आ जाएगा। कोई भी ब्राउज़र का फुल स्क्रीन लेने के लिए F11, तो पूरा का पूरा व्यू आपको अच्छे से दिखाई दे।
सो कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं कैनवास पे क्लिक कर रहा हूँ या पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे अपनी तरफ घुमाऊंगा माउस तो ये जूम आउट होगा, और कंट्रोल बटन प्रेस करके स्क्रॉल बार आगे की तरफ घुमाऊंगा, स्क्रॉल बटन जो माउस का बीच का बटन है राइट, वो मैं आगे घुमाऊंगा तो जूम आउट हो जाएगा। एंड अगेन एक व्यू में ऑप्शन है हमारे पास, व्यू में जूम फिट ऑल 78% जो आ रहा है, इसके लिए कंट्रोल अल्ट ओपन ब्रैकेट आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये पेज जो है ना, मुझे लगता है यार ये थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, जो कि नॉर्मली बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा, डैशबोर्ड मेरा हॉरिजॉन्टल मुझे बड़ा बनाना है। सो इसके लिए क्या करना है, पेज मेनू में जाना है। स्टेप्स याद रखिए, मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड क्रिएशन के पहले कुछ सेटिंग्स ज़रूरी है, और सबसे पहले हम करने वाले पेज की सेटिंग, करंट पेज सेटिंग। स्टेप्स, पहला स्टेप है करंट पेज सेटिंग, जिसमें हमें क्लिक करना होगा स्टाइल पे। क्यों स्टाइल? क्योंकि स्टाइल तो करनी है भाई, स्टाइल मारनी पड़ेगी। पेज में जाकर गए हम लोग वहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे पेज साइज़ कहीं पे नहीं मिल रहा है, सेटअप पे नहीं मिलेगा, वो स्टाइल में मिलेगा। तो यहाँ पे स्टाइल देखिए, ये जो करंट पेज सेटिंग है इसमें स्टाइल ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पेन में, इस पर क्लिक कीजिए और आप पेज का कलर यहाँ पे बदल सकते हैं, जो हम बदलने वाले बाद में, राइट, अभी नहीं बदलेंगे। यहाँ पे आप कैनवास साइज़ चेंज कर सकते हैं, ऑटो दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ क्या, मैं लेट मी जूम इट गाइस, यहाँ पे मैं जो साइज़ रखने वाला हूँ ना, मैं थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूँ 1920x1080, जो हमारा 1080p रहता है ना बेसिकली, वो 1080p रख रहा हूँ, जो नॉर्मल वीडियोज़ की साइज़ वगैरह रहती है वो हमारा, जो अभी आप वीडियो देख रहे हो वो भी 1080p का ही पिक्सल है, तो वो साइज़ मैंने रख दिया यहाँ पे, और ये बड़ा थोड़ा सा कर दिया। फिर आप इसे चाहिए तो प्रॉपर्टीज़ को हाइड कर सकते हैं, ये देखिए बड़ा आ गया, हॉरिजॉन्टली बड़ा है। आप जो साइज़ लेना चाहते हैं डैशबोर्ड को उसके हिसाब से ले सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज 1200x900 था, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस गूगल लुकर स्टूडियो के अंदर, ओके, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल मुझे यहाँ पे ज़्यादा विजुअल्स दिखाने, तो भाई पेज ऐसा लगना है। आप A4 साइज़ में बनाना चाहते हैं A4 में बनाओ, ताकि आप अगर उसे प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिपोर्ट्स प्रिंट के नहीं यूज़ करने हैं आपको डायरेक्टली लाइव शो करने हैं, तो आप शो कर सकते हैं। दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू लेटर ऑन, राइट गाइज, मैं आपको बताऊँगा कैसे शेयर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अभी ये ऑप्शंस पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे कुछ, ये दिखाई दे रहा है, ये आप इंसर्ट से भी ले सकते हैं वैसे, बट मैं आपको यहाँ से भी लेके दिखाने, यहाँ से ही लेके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ऐड करने वाला हूँ, रेक्टेंगल शेप आई एम गोइंग टू ऐड इट हियर, राइट, ऐड किया मैंने रेक्टेंगल शेप। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल शेप कुछ भी ऐड करूँगा, मैं लेट मी जूम इट गाइस, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखाई दी। रेक्टेंगल शेप मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ नजर आएगी। इस प्रॉपर्टीज़ पेन के अंदर प्रॉपर्टीज़ पेन दिखाई दे रहा है, तो मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ, मैंने स्टैंडर्ड ब्लू फॉर्मेट रखा है, तो मैं इसका ब्लू कलर रखना चाहता हूँ। देखिए मैंने इसको ब्लू कलर रख दिया। साथ में यहाँ पे आ रहा है इसके क्या बॉर्डर का रेडियस क्या रखना चाहिए, तो पहले बॉर्डर का कलर आप डिसाइड कर लो। मैं बॉर्डर का कलर यहाँ पे सपोज एग्जांपल के लिए मैं रेड दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, और बॉर्डर की साइज़ मैं 3 रखना चाहता हूँ। ये देखिए 3 नहीं, आई एम गोइंग टू पुट इट 2, बॉर्डर की साइज़ 2 रख रहा हूँ, 3 ज़्यादा हो गया। बॉर्डर की शैडो भी देना है बॉर्डर को, तो ऐड बॉर्डर शैडो, देखिए थोड़ा सा इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, बॉर्डर को शैडो आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे बॉर्डर को शैडो आ रहा है। हाँ, शैडो को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा डिटेल गूगल लुकर स्टूडियो में नहीं दिया है उन्होंने, मेन फॉर्मेटिंग दी है भाई, तो उनको आप शैडो को यहाँ पे अप्लाई या नहीं अप्लाई करना तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। शैडो की जगह बॉर्डर को आप डैश डॉटेड डबल भी कर सकते हैं आपको चाहिए तो। फिलहाल मैं नॉर्मल रख रहा हूँ सॉलिड बॉर्डर। एंड यहाँ पे राउंड कॉर्नर्स भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैं इसे रखता हूँ 10 पॉइंट्स। अब देखिए राउंड कॉर्नर्स बढ़िया है ना। तो मैं इसका बॉर्डर बेसिकली रखने वाला हूँ वाइट। आप बोलोगे वाइट बैकग्राउंड है, वाइट बॉर्डर रख के क्या मतलब है। हमारा बैकग्राउंड जो यहाँ पे वाइट है, लेकिन इस डैशबोर्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे देखिए, ये वाइट बैकग्राउंड वाइट बॉर्डर की वजह से क्या दिख रहा है आपको, राइट, प्रॉपर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं बैकग्राउंड बाद में चेंज करने वाला हूँ पूरा का पूरा। ये जो डैशबोर्ड है इसका मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी गाइज कि भाई इसमें बॉर्डर मैंने वाइट रखा है सब में, राइट। तो यही हमें वहाँ पर रखना है इसके अंदर। सो हियर आई एम गोइंग टू डू सेम थिंग्स। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका बॉर्डर रखना चाहता हूँ वाइट, तो मैं यहाँ पे वाइट रख दूंगा। यहाँ पे जाकर वाइट बॉर्डर करो, ठीक है। राउंड कॉर्नर्स टुगेदर आ चुका है, ये प्रॉपर आ गया है। अब ये क्या है, बेसिकली ये रखना है मुझे पेज के एकदम लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे रखूँगा और इसमें मैं नाम लिखना चाहूँगा। तो नाम लिखने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मुझे नाम लिखना है। मैंने इस बॉक्स की साइज़ इतनी रखी है, इसका नाम मुझे ऐड करना है। सपोज मेरे जो भी पर्टिकुलर वेव, ये दिख रहा है वेव शूज सेल्स डैशबोर्ड, ये नाम मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और टेक्स्ट बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा इस नाम को, मैंने कॉपी किया ऊपर का नाम, पेस्ट किया, टाइम नहीं वेस्ट करूँगा टाइपिंग के,
यहाँ पे मैंने नाम पेश किया और ये ऐड कर दिया। यहाँ पे इस बॉक्स को सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा ऐसा प्रॉपरली रखो, इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो और फिर इसको ज़रा साइज़ बढ़ानी है, सब कुछ करना है। तो अगेन राइट साइड में आपको प्रॉपर्टीज़ मिल रही है एंड यू कैन गो एंड इंक्रीज द फॉन्ट साइज़। यहाँ पे देखिए मैं राइट साइड से फॉन्ट साइज़ बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे राइट इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद ही आएगी ये फॉन्ट साइज़। अगेन आई एम गोइंग टू मेक इट सेंटर, यहाँ पे मैं इसे सेंटर कर रहा हूँ। मेक इट बोल्ड, इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द स्टाइल आल्सो। मुझे सपोज दूसरा कोई फॉन्ट देना है, ये देना है तो मैंने ये फॉन्ट दे दिया। आई कैन मेक इट बोल्ड आल्सो जब अगर चाहिए बोल्ड। इवन बैकग्राउंड एंड बॉर्डर कलर भी आप इस पर्टिकुलर का कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड के लिए हमने शेप ऐड किया है तो उसका करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हाइट बढ़ा दो इसका राइट, और इसे थोड़ा सा यहाँ पे रख के थोड़ा और फॉन्ट साइज़ आई थिंक सो वी नीड टू ना क्रिएट इंक्रीज इट इन दिस वे। एंड इसका कलर मुझे चेंज करना है तो कलर भी यहाँ पे दिया है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। जस्ट गो एंड क्लिक 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 इस तरह से राइट। इसकी साइज़ और थोड़ा सा ऐसा बढ़ा दो ताकि ये थोड़ा सा इस तरह से आ जाए राइट। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे इसका लोगो भी ऐड करना है, और भी साइज़ बढ़ाना है, बढ़ाओ, फिलहाल मैं इतना रखता हूँ। यहाँ पे मुझे लोगो भी ऐड करना है राइट, कंपनी का लोगो। तो इंसर्ट में से भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो। मैं रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको टूल बार में, यहाँ पे जाओ और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। सारी चीज़ें मैं जूम करके यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप मोबाइल में भी देख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करो, ये लोगो मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ से इसे सेलेक्ट करो। आप कोई भी एक लोगो ले सकते हैं, PNG वाला लोगो मैंने रखा है। बैकग्राउंड यहाँ पे PNG मतलब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, तो ये लोगो यहाँ पे आ चुका है और इस लोगो को यहाँ पे लाके रख दो ताकि हम इसे यहाँ पे प्रॉपरली फिट कर सके। ये हो गया हमारा नाम। पहले चीज़ तो हमने कर ली डैशबोर्ड के अंदर राइट। पहला तो हमें नाम दिखाना है जो कि हमने दिखा दिया है। यू कैन सी ऑन दिस डैशबोर्ड गाइस, लेट मी स्क्रॉल, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है, नो प्रॉब्लम। आप इससे थोड़ा सा और भी छोटा कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल साइज़ बढ़ा दिया है इसमें। सो आप इस तरह से कर सकते हैं। मुझे लगता है यार ये थोड़ा सा ठीक है क्योंकि यहाँ पे 2 ही लाइन में नाम बैठा है तो मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ। सो यू कैन पुट इट लाइक दिस। जितना आप प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो वो कर लो ताकि नीचे आप और भी विजुअल्स ऐड कर सकते हैं राइट। इस तरह से ये देखिए अप और डाउन एरो से भी आप उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है ना अप और डाउन एरो कीबोर्ड पे प्रेस करने के बाद। तो शिफ्ट और अप एरो प्रेस कीजिए, स्लोली हो जाएगा। शिफ्ट और अप एरो, शिफ्ट बटन दबा के अप 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 एरो दबाते जाओ राइट। इस तरह से एडजस्ट करो। सो वंस यू क्रिएट दैट गाइस, ये हो गया हमारा पहला विजुअल राइट। एक नेम का विजुअल है। अब हम ऐड करेंगे एक एक विजुअल। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट विजुअल ऐड कर रहा हूँ मैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ऐड चार्ट में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विजुअल है जिसे हम कहते हैं स्कोर कार्ड। तो यहाँ पे ऐड चार्ट पे मैं क्लिक करूँगा और आपको स्कोर कार्ड नाम का एक विजुअल यहाँ पे मिल रहा है। इसमें आप ये वाला टोटल वाला ले सकते हैं, सेशन वाला ले सकते हैं, जो लेना है वो ले लो। मैं यहाँ पे पहला स्कोर कार्ड ले रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू ड्रैग इट ओवर हियर राइट। यहाँ पे मैंने ड्रैग किया इसको, यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक आ गया। उसने रिकॉर्ड काउंट जो है ना, मैंने बोला ना कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड काउंट फील्ड ऐड हो चुकी है। ये बाय डिफॉल्ट आपके सब विजुअल में ऐड कर देता है। यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट उसने डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब इसे समझना बहुत ज़रूरी। पहला तो ठीक है चलो टेक्स्ट ऐड करना था, अब जो है इस प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इस ऐड चार्ट में से कोई भी विजुअल ऐड कर लेते हैं, मैंने एक विजुअल ऐड किया स्कोर कार्ड, तो इसे सिलेक्ट रखने के बाद देखिए, इसे सिलेक्ट नहीं रखूँगा तो ये रहेगा। इसे सिलेक्ट रखने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक सेटअप, दूसरा स्टाइल। सेटअप स्टाइल याद रखना है। सेटअप पे अगर आप क्लिक रखते हो तो आप इसके जो सेटअप है लाइक इसके अंदर कौन सी वैल्यू दिखानी है, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं राइट। लेकिन अगर आप स्टाइल पे क्लिक करते हो तो इसको कौन सी फॉर्मेटिंग आपको देनी है वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें याद रखना है। कोई भी विजुअल का अगर आप वैल्यू बदलना चाहते हो, उसके अंदर के कंटेंट बदलना चाहते हैं तो आप सेटअप पे जाओगे, और उसका फॉर्मेटिंग बदलना चाहते हो तो स्टाइल पे जाओगे। स्टाइल मारनी पड़ेगी गाइस राइट। सो सेटअप पे क्लिक कीजिए एंड सेटअप पे क्लिक करने के बाद गो ओ हियर मैट्रिक में जाओ। सबसे पहले आपको जाना है मैट्रिक में। ऊपर जो ब्लाइंड डेटा वगैरह दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान मत दो, पहले आपको जाना है मैट्रिक में, क्योंकि हमारा जो काम है उस सेटअप इससे रिलेटेड बेसिकली स्कोर कार्ड से रिलेटेड वो है मैट्रिक में। मैट्रिक मतलब यहाँ पे आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ना वैल्यू वही है। तो मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे मैं रिकॉर्ड काउंट नहीं, टोटल ट्रांजेक्शन्स नहीं दिखाने मुझे। मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि भाई टोटल सेल्स कितना है मेरा राइट। तो मैं टोटल सेल्स, ये सेल्स कॉलम दिखाई दे रहा है आपको डेटा पैनल में दिखाई दे रहा है, डेटा पेन या डेटा पैनल। डेटा पेन में जो सेल्स अमाउंट दिखाई दे रहा है वो ड्रैग करके मैं उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। वो ड्रैग एंड ड्रॉप और आ चुकी वैल्यू भाई कितना तो करोड़ है राइट। अगर आप देखोगे 113 मिलियन वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है राइट। इतनी बड़ी वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है सेल्स अमाउंट के अंदर राइट।
ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप इस तरह का डैशबोर्ड पावर बीआई के अंदर बनाना चाहते हैं, जो कि सबसे पावरफुल टूल है। जी हाँ, पावर बीआई एक सबसे पावरफुल टूल है मार्केट में आज डैशबोर्ड बनाने के लिए। आप बोलोगे फिर गूगल लुकर स्टूडियो। गूगल लुकर स्टूडियो एक फ्री टूल है जहां पे आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन बहुत सारे ऑफिसेस में पावर बीआई यूज किया जाता है क्योंकि वहां पे डैशबोर्ड जो होते हैं ना, काफी अमेजिंग तरीके से बनाए जाते हैं। पावर बीआई के अंदर ढेर सारे डैक्स फंक्शंस होते हैं, डेटा मॉडलिंग होता है, रिलेशनशिप होता है, जो कि लुकर स्टूडियो से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल इनसाइट निकाल के पावर बीआई आपको देता है। बहुत सारे फॉर्मूलाज लगा सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सर्च करते हो ना गूगल पे पावर बीआई जॉब्स इन इंडिया, तो आपको ढेर सारे वैकेंसीज मिलेंगे। जो आपके सामने यहाँ पे एक डैशबोर्ड में दिखा रहा हूँ, ये मैंने पावर बीआई के अंदर इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाया, और इसमें भी इंटरेक्टिव मतलब जब मैं चार्ट पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये इंटरेक्टिव है। तो इस तरह के डैशबोर्ड अगर आपको बनाना सीखना है बेसिकली, और मैं आपको कहूंगा कि अगर आप monster.com, linkedin.com या फिर अगर आप naukri.com पे सर्च करते हो बेसिकली पावर बीआई जॉब्स, तो आपको ढेर सारे वैकेंसीज मिलने वाले हैं। और बहुत सारी कंपनीज जैसे कि इंफोसिस ले लो, विप्रो ले लो, कैपजेमिनी ले लो या टीसीएस ले लो, ये सारी कंपनीज अपने डेटा के इनसाइट्स निकालने के लिए ये पावर बीआई का इस्तेमाल करती है। तो अगर आप बड़ी कंपनीज में बड़ी सैलरी पैकेज के साथ काम करना चाहते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई आना चाहिए, इसमें मास्टर बनना चाहिए आपको। और इसके लिए ये पावर बीआई का डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है, ये जो डैशबोर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये कैसे बनाया जाता है बेसिकली, ये अगर आपको सीखना है तो इसके लिए मैंने लॉन्च किया है 7 दिन का क्रैश कोर्स। जी हाँ, 7 डेज क्रैश कोर्स, जो कि पावर बीआई के अंदर आप इस तरह का इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। और ये 7 डेज का क्रैश कोर्स जो है ना, इसकी फीस 279 रुपीज है एक्चुअल में दोस्तों। लेकिन पहले 100 एनरोलमेंट के लिए ये फीस रहेगी बस 179 रुपीज। तो इतने कम फीस में मैंने आपको ऑफर किया ये 7 डेज का क्रैश कोर्स, जिसमें आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। पावर बीआई के अंदर एंड रिजल्ट, ये जो डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, या पावर बीआई के अंदर एआई की मदद से हम कैसे डैशबोर्ड बना सकते हैं, पावर बीआई के डैशबोर्ड को हम पब्लिश कैसे कर सकते हैं, रिपोर्ट शेयर कैसे कर सकते हैं। हालांकि पावर बीआई पेड टूल है, लेकिन पावर बीआई सीखने के लिए फ्री है। उसके जो डैशबोर्ड्स वगैरह जब आपको पावर बीआई सर्विसेज यूज करनी है तो उसके लिए पेड रहता है। तो आप आसानी से पावर बीआई डेस्कटॉप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में फ्री में इंस्टॉल करके कैसे सीख सकते हैं, ये आपको सीखने मिलेगा ये पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के अंदर। सर्टिफिकेट के साथ, प्रैक्टिस फाइल के साथ ये पूरा कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। लेकिन पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने कम फीस की है। तो अगर आप इंटरेस्ट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने पावर बीआई क्रैश कोर्स की लिंक दी है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और आप पेमेंट करोगे, वैसे ही जो ईमेल आईडी आपने पेमेंट करते वक्त डाला है उस ईमेल आईडी पे डेली आपको एक लेसन हमारा मिलेगा। क्योंकि ये 7 डेज क्रैश कोर्स है तो सारे लेसन हम एक साथ एक्टिवेट करके नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ आप स्टेप बाय स्टेप सीखे। तो पहला लेसन आप सीखे, प्रैक्टिस फाइल भी आपको मिलेगी, लेसन का पूरा वहां पे वीडियो ट्यूटोरियल मिलेगा जहां से आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पावर बीआई कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है वहां से स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया आपको। उसके बाद पावर बीआई में डेटा कैसे लेते हैं, फिर डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये 7 डेज क्रैश कोर्स डेली एक ईमेल आपको हिट होगा। ईमेल आपके वही ईमेल आईडी पे हिट होगा जो ईमेल आईडी आपने पेमेंट करते वक्त डाला है। तो ईमेल आईडी सही डालिए। दूसरी चीज, आपका ईमेल इनबॉक्स में आ सकता है या स्पैम फोल्डर में आ सकता है, अपडेट फोल्डर में या प्रमोशन फोल्डर में आ सकता है। आपके जो आपने जो भी जीमेल का ईमेल आईडी दिया है उसमें आप जाकर स्पैम फोल्डर चेक करो या फिर इनबॉक्स वगैरह में चेक करो। एक बार अगर आपने स्पैम फोल्डर में आया हुआ ईमेल मूव करके इनबॉक्स में कर लिया तो आगे के 6 के 6 ईमेल, मतलब 7 दिन का क्रैश कोर्स है तो टोटल ईमेल आपके इनबॉक्स में आते रहेंगे और ये आपको लाइफ टाइम वहां पे पड़े रहेंगे। आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, रिपीटेड, राइट। ये कोर्स की खासियत ही वही है कि भाई डेली आपको एक ईमेल मिलेगा। नेक्स्ट 7 दिन के अंदर आप पावर बीआई में एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना यहाँ पे सीखने वाले दोस्तों। जी हाँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड तो अभी जाकर रजिस्टर कीजिए। पहले 100 स्टूडेंट के लिए ही बेसिकली ये कम फीस है, बाद में इसकी फीस बढ़ने वाली है। वो लिंक हमने नीचे दी है, जरूर चेकआउट कीजिए। पावर बीआई क्रैश कोर्स कैसे एक्सेस करना है मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है, राइट। सो दैट्स इट गाइस। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ आगे लुकर स्टूडियो में। ये टोटल वैल्यू हो गई हमारी 11 करोड़, मतलब करोड़ में अगर हम बोलेंगे तो 33,28,710 इस तरह से। सो ये टोटल 113 मिलियन सेल्स अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डिक्रीज द साइज ऑफ दिस कार्ड। यहाँ पे मैं इसकी साइज़ कम कर रहा हूँ, इतनी साइज़ रख रहा हूँ। ओके, इतनी साइज़ मैंने रखी है। उसके बाद यहाँ पे सेल्स अमाउंट तो मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं सेल्स अमाउंट की जगह प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ सपोज़, तो एक तो मैं यहाँ से ड्रैग करके रख सकता हूँ, लेकिन मैं सेल्स अमाउंट की जगह यहाँ पे एक क्वांटिटी दिखाना चाहता हूँ, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, तो मैं क्वांटिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप इस सेल्स अमाउंट पे करूँगा तो भी चलेगा। एक तो ऐसा चलेगा, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अभी क्वांटिटी आया है देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मुझे क्या दिखाना है, मुझे सेल्स दिखाना है, सेल्स, मुझे यहाँ पे दिखाना है क्वांटिटी या फिर कॉस्ट दिखाना है, कॉस्ट।
लुक एट हियर गाइस, लुक एट हियर। जैसे मैं लिखूंगा, सिलेक्ट करूंगा, ये यहाँ पे टोटल शो करेगा। समटाइम्स इट विल टेक टाइम टू लोड, बट ये यहाँ पे एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि जो भी कॉलम आप ले रहे हो, फिलहाल न्यूमेरिक वैल्यूज़ इस कार्ड में हमें डिस्प्ले करनी है, इसलिए हाँ अगर किसी का नाम डिस्प्ले करना है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट न्यूमेरिक वैल्यू का यहाँ पे सम हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सम। बट अभी क्या होता है कि मुझे सम नहीं, यहाँ पे सपोज मैंने ऑर्डर आईडी जो है, ऑर्डर आईडी कहाँ गए हमारे ऑर्डर आईडी, ये रहा ऑर्डर आईडी, राइट, जो कि है हमारा ऑर्डर नंबर। इस ऑर्डर नंबर को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, या फिर यहाँ पे जाकर मैंने ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट कर लिया ऐसे। तो ऑर्डर नंबर जब मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बताएगा, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर नंबर की क्या कर रहा है, वो टोटल कर रहा है। ऑर्डर नंबर तो एक टेक्स्ट वैल्यू है, तो ऑटोमेटिक टोटल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पेंसिल का आइकॉन दिखाई दे रहा है ना, ये मैट्रिक के सामने पेंसिल का आइकॉन यानी एडिट बटन है ये। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसका काउंट CTD काउंट डिस्टिंग बता रहा है, CTD काउंट डिस्टिंग। मैं यहाँ पे काउंट करना चाहूँगा इसका, तो काउंट भी वही आएगा, काउंट डिस्टिंग भी वही आएगा। सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन काउंट एंड काउंट डिस्टिंग? काउंट एंड काउंट डिस्टिंग का मतलब क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। काउंट डिस्टिंग बहुत लोगों को पता रहेगा। काउंट ये जो है ना, काउंट डिस्टिंग और काउंट इस केस में ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी के केस में, ऑर्डर नंबर के केस में सेम आ रहा है, क्योंकि सारे ऑर्डर आईडी यूनिक है। तो यूनिक है तो भाई काउंट या काउंट डिस्टिंग का सेम ही रिजल्ट है। काउंट डिस्टिंग का मतलब होता है कि डुप्लीकेट अगर वहाँ पे वैल्यूज़ है तो उसको यूनिक वो काउंट करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, मेरे पास कितने स्टेट का रिकॉर्ड है, कितने सिटी का रिकॉर्ड है, वो मैं जानना चाहता हूँ, टोटल कितनी सिटीज़ है। तो मैं सिटी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो इसका 497 सिटीज़ टोटल आ रही है, ये काउंट डिस्टिंग से। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और काउंट करूँगा तो टोटल सिटीज़ का रिकॉर्ड, तो टोटल ट्रांजेक्शन है 7826 काउंट हो गया है। लेकिन रिपीटेड सिटीज़ है ना, तो काउंट डिस्टिंग क्या करेगा, रिपीटेड सिटीज़ को यहाँ पे एक ही बार काउंट करेगा। टोटल 497 है। तो मैं स्टेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो स्टेट के केस में भी यहाँ पे 30 स्टेट का रिकॉर्ड आ रहा है। तो मेरे डेटा में वो पर्टिकुलर स्टेट्स कितनी बार है, 30, मतलब एक स्टेट्स यहाँ पे रिपीटेड है तो वो रिपीटेड नहीं आएगा। अगर मैं काउंट करूँगा तो रिपीटेड वैल्यूज़ भी आएगा, टोटल काउंट करेगा। सो ये एक समझना यहाँ पे। और दूसरा, अगर आप सेल्स यहाँ पे रखते हो, ध्यान से देखिए, सेल्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे अभी क्या लिख के आ रहा है, लुक एट हियर, लेट मी मेक इट जूम, और थोड़ा सा माउस नीचे लेते हो, सम लिख के आ रहा है, और सम ये देखिए पेंसिल आ रहा है। अब इस पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, ये टोटल कर रहा है। मैं टोटल नहीं चाहता हूँ, मैं एवरेज चाहता हूँ, मैं काउंट चाहता हूँ, मैं काउंट डिस्टिंग चाहता हूँ, मीन चाहता हूँ, मैक्स चाहता हूँ। अब इतने सारे ऑप्शन क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये नंबर है, वो बता रहा है कि इसका मैक्स सेल्स आपका कितना है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। गॉट इट गाइज? तो ये पिवट टेबल की तरह ही एक यहाँ पे मैट्रिक ऑप्शन आपको मिल रहा है, जहाँ पे जाकर आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आई एम गोइंग टू डू सम। ओ या सम यहाँ पे आ रहा है और मैंने यहाँ पे लगा दिया उसको इस तरह से। व्हाट आई वांटेड टू डू नेक्स्ट, ये तो मैंने ऐड कर दिया, मुझे इसको फॉर्मेटिंग करना है अभी थोड़ा सा, राइट। तो फॉर्मेटिंग करना है तो मैं जाऊँगा कहाँ पे, स्टाइल में। जैसे मैंने इसके लिए फॉर्मेटिंग की थी वैसे इसके लिए यहाँ पे करेंगे स्टाइल में, सेटअप में नहीं, स्टाइल में जाकर फॉर्मेटिंग करो। फॉर्मेटिंग क्या करना है, नीचे आना है। पहले इसका नंबर जो है ना बहुत बड़ा आ रहा है, मैं कॉम्पैक्ट करना चाहता हूँ, कॉम्पैक्ट नंबर। सो व्हाट इट मीन्स दैट कॉम्पैक्ट नंबर मतलब नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया, मिलियन में दिख रहा है, 113 मिलियन, राइट। और डेसिमल प्लेसेस में रखना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए 2, राइट, 2 डेसिमल प्लेसेस, इट विल बी ओके। तो बहुत बड़ा नंबर है तो उसे आप कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, बस यहाँ से डेसिमल प्रिसिशन से। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे सेंटर में लेना चाहता हूँ, मैं सेंटर में ले रहा हूँ, लेकिन ये सेंटर क्या आ रहा है, सेंटर बस टाइटल आ रहा है क्योंकि मैट्रिक का नाम सेंटर में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक की वैल्यू भी सेंटर में लूँगा, मैट्रिक का नाम भी सेंटर में लूँगा। यहाँ पे एक कंपैरिजन भी है जो हमने ऐड नहीं किया, मैं ऐड करूँगा और दिखाऊंगा आपको कंपैरिजन एनीवे, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे पहले उसके बाद क्या है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग में देखिए, यहाँ पे आप मैट्रिक का क्या कर सकते हैं, लेबल्स बदल सकते, लेबल का कलर बदल सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसको रेड कलर में दिखाना, रेड में दिखाऊँ। मैं चाहता हूँ इसको ब्लैक में दिखाना, ब्लैक में दिखाऊँ। मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट बदलना, मतलब फॉन्ट साइज़ बढ़ाना, तो मैं फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास जगह जितनी उसके हिसाब से मैं रखूँगा। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट बदलना, तो ये फॉन्ट बदल गया। सो इस तरह से गाइज यू कैन मेक द चेंजेस इन फॉर्मेटिंग। ये बहुत बड़ा हो गया भैया, इसको ज़रा कर लेते, ये कितना किया था मैंने, इसको 36 कर लेते, 36 विल बी ओके, राइट। इस तरह से मैंने किया। अब यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड भी देना है, तो बैकग्राउंड कलर में जाओ, जो कि हमने यहाँ पे एक ब्लू कलर अभी चूज़ किया है, तो ब्लू कलर, ये ज़रा डार्क ब्लू हो गया। व्हाट आई हैव सिलेक्टेड दिस वन, ओह नॉट दिस वन, ये यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैंने ये वाला ब्लू ले लिया है, राइट। इस तरह से ओके, ये ब्लू ले। लेकिन एक बात याद रखो, अब मुझे ये बैकग्राउंड कलर भी बदलना है, इसका सब कुछ बदलना है, तो बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपने इसको जो फॉर्मेटिंग की ना एक बार, वो दूसरे कार्ड्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग भी इधर अप्लाई कर सकते हैं, ये जो आपने रेक्टेंगल दिया। लेकिन फिलहाल इसको पूरा एक बार फॉर्मेटिंग मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसे सिलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, यहाँ पे सारी चीज़ें आपने कर ली। उसके बाद मैं टेक्स्ट का कलर भी बदलना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट का कलर आई एम गोइंग टू चेंज इट टू वाइट।
ये दिखाई दे रहा है, वाइट हो गया। यहाँ पे एक एक चीज़ लेबल मतलब टेक्स्ट कलर ये हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट की साइज़ होगी, ये जो आपको दिखाई दे रहा था लेबल वैल्यूज़, उसके फॉन्ट बदला हमने, सेंटर कर दिया, कंपैरिजन हमने ऐड नहीं किया अभी, बैकग्राउंड कलर चेंज किया। अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ राउंड टू 10, ये जो है उसका बॉक्स राउंड करूँगा, राउंड कॉर्नर्स, और उसके बाद उसके बॉर्डर को तो वाइट कलर ही रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे जाकर वाइट कलर दूंगा। ये वाइट कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पे जाके वाइट कलर में दूंगा। और उसके बाद इसकी बॉर्डर की साइज़ में 2 करूँगा, एंड अगेन आई एम गोइंग टू ऐड अ ड्रॉप शैडो, राइट। और बॉर्डर यहाँ पे चेंज करना है तो कर सकते हैं। ये देखिए, दिस इज़ माई कार्ड, राइट, हो गया, ये प्रॉपर प्रेजेंटेबल हो गया है। एंड अगर मुझे लगता है कि यार मेरे पास पेज ज़्यादा है, कम है, जैसा भी है, मैं इसे एडजस्ट करके रख सकता हूँ। इस तरह से थोड़ी साइज़ बढ़ानी इसकी, यहाँ पे आप बढ़ा दो, इस तरह से साइज़ बढ़ा दो, प्रॉपर उस रेंज में आप रख दोगे इसे। और फॉन्ट का थोड़ा सा साइज़ बढ़ाना चाहूँगा मैं, यहाँ पे स्टाइल में जाकर, वापस देखिए स्टाइल में जाकर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, एंड हियर आई एम गेटिंग अ फॉन्ट साइज़ 36 की जगह आप 48 कर सकते हैं। गॉट इट गाइज। इस तरह से ये आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट। क्या किया मैंने, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। मैं गया था ऐड चार्ट में, मैं गया था कार्ड्स में, मैंने कार्ड्स में यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया कार्ड आने के बाद एक छोटा सा कार्ड आ गया है, इसे आप जितना बड़ा रखना चाहते हो रख सकते हैं, इतना छोटा रखना है छोटा। उसके बाद क्या करना है, इसको सेम जो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें क्या चाहिए आपको, रिकॉर्ड काउंट नहीं, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करके यहाँ पे लिखो, आपको यहाँ पे चाहिए कॉस्ट। इस बार मुझे कॉस्ट चाहिए, मैंने सेल्स पहले लिया था, अभी कॉस्ट चाहिए, लेकिन ये कॉम्पैक्ट नंबर चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी है इसके साथ। तो करना क्या है, स्टाइल में जाना है और यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट नंबर वगैरह सारे करना है। लेकिन एक काम करो, इस पर क्लिक करो ऊपर वाले पे, और ऊपर वाले पे क्लिक करके Ctrl+C दबा दो, या राइट क्लिक करके कॉपी दबा दो। कॉपी, ये दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का फॉर्मेटिंग मुझे पूरा कॉपी करना है, इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे क्लिक करो। आपको स्टाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, बस यहाँ पे कॉपी करो, ऊपर का फॉर्मेटिंग, राइट क्लिक करो इसके ऊपर अभी, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में पेस्ट स्टाइल ओनली। गॉट इट गाइज, ये कहना था। सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बस स्टाइल पेस्ट हो चुके हैं। शुड आई रिपीट इट, आई विल रिपीट इट, डोंट वरी। मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, मैंने यहाँ पे ऐड चार्ट किया और यहाँ पे जाकर एक स्कोर कार्ड ऐड किया, बहुत ही सिंपल स्टेप है, ऐड किया, फिर मैंने इस पर क्लिक किया, Ctrl+C बटन दबा दिया, और यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक किया, पेस्ट वैल्यूज ओनली, राइट गाइज। सो फिलहाल इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, या फिर आप इसे डिलीट ही करो, चलो ठीक है, इसका ही डुप्लीकेट करो, Ctrl+C Ctrl+V, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करो, सेम साइज सब कुछ आ जाएगा, सेम कलर, और बस यहाँ पे सेल्स अमाउंट की जगह कॉस्ट लिखो। कुछ समझ में आया क्या किया मैंने? लेट मी टेल यू अगेन गाइज। मैं यहाँ पे राइट साइड में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इस बॉक्स को रख रहा हूँ, और मैं बस क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करने के बाद इस कॉस्ट की जगह यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ सपोज क्वांटिटी। सो क्वांटिटी के कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया, हियर आई एम गेटिंग क्वांटिटी, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे जाकर आप इसे सेलेक्ट, इस तरह से क्वांटिटी के बाद हमें चाहिए ट्रांजेक्शंस। तो ट्रांजेक्शन दो तरीके से आप ले सकते हैं, दो क्या बहुत सारे, कोई भी कॉलम यहाँ पे ला के रख दो और उसका यहाँ पे काउंट करो, जो यूनिक कॉलम है, तो रिकॉर्ड काउंट रखेंगे तो भी ये ट्रांजेक्शन आ जाएगा, या फिर आप ऑर्डर नंबर को ला के रखेंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे बस CTD की जगह काउंट रखना है, बस काउंट, यूनिक काउंट, यहाँ पे वैसे भी यूनिक वैल्यू है इसके अंदर, लेकिन हाँ अगर आप दूसरा कोई स्टेट वगैरह रखते हो तो यहाँ पे CTD रखो, मतलब काउंट डिस्टिंग। सो काउंट यहाँ पे हो चुका है टोटल, लेकिन ये टोटल नंबर नाम आ रहा है, यहाँ पे चाहिए ट्रांजेक्शन्स, तो कैसे देंगे वो भी देख लो। यहाँ पे टोटल नंबर जो नाम आ रहा है ना, इसी के सामने जो सिटी दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखो इसका नाम, यहाँ पे आप उसको अलग नाम दे सकते हैं जो चाहिए वो ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ट्रांजेक्शन्स भी आ चुके हैं, और हमारे पास स्पेस है इसमें, और एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा स्पेस है हमारे पास, और बहुत सारे यहाँ पे विजुअल और भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्हीं की साइज़ बढ़ा के एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। सो मैं एक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और ट्रांजेक्शन की जगह यहाँ पे मैक्स सेल्स डालना चाहता हूँ, तो मैं सेल्स को ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा, सेल्स को बेसिकली सेल अमाउंट को यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इसे लेना चाहता हूँ मैक्स, मीन नहीं, मैक्स तो आ गया, बट यहाँ पे जो मैक्स है ये तो सेल्स अमाउंट ही दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मैक्स सेल्स, इस तरह से। गॉट इट गाइज, मैक्स सेल्स, इस तरह से मैंने नाम दे दिया इसको। और मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ
और इसको चाहिए तो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, या फिर एक काम कर लो, एक और चीज़ है आपके पास तो ऐड करो, नहीं तो सबको एक साथ शिफ्ट कर दो। यहाँ पे सबको क्या करो, एक साथ वहाँ पे शिफ्ट करो। लेट मी मेक इट जूम आउट लिटल। ओह, ये ज़्यादा ही जूम आउट हो रहा है। इसमें एक है कि यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे 100% जूमिंग भी है, फिट करो, लेकिन 100% जूमिंग का कोई मतलब नहीं, फिट करो तो वो पूरा दिखाई देगा। एंड आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ऑल दिस एंड ड्रैग टुवर्ड्स दिस, इस तरह से। राइट, टोटल सेल्स अमाउंट हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, मैक्स सेल्स हो गया, और कुछ चीज़ें आपको दिखानी तो आप दिखा सकते हैं। एंड वी आर हैविंग लिटिल बिट मोर स्पेस टू ऐड द नेम, तो यहाँ पे हम इसको ही ऐड कर देते हैं। चलो ठीक है भैया, आप पूरा का पूरा ऐसा आ जाओ, पूरा का पूरा छा जाओ यहाँ पे। राइट, इस तरह से। एंड आई एम गोइंग टू डिक्रीज द साइज ऑफ वेव सेल्स लिटिल बिट। एकदम प्रॉपरली यहाँ पे ग्रिड मिल जाता है एंड यू कैन अरेंज इट। ये अरेंज करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है आपको, मैं बाद में भी अरेंज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका, अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो। सो शिफ्ट और अप एंड डाउन एरो प्रेस करके आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से इसे मैंने बनाया, पहली लाइन हमने बनाई और बहुत कुछ बाकी है गाइज। अब आपको पहला कुछ समझ में आया होगा कि भाई डैशबोर्ड बनाते समय हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। उसके बाद एक बार डैशबोर्ड बन गया ना प्रॉपरली, सो वो तो फिर इंटरेक्टिव रहेगा हमेशा के लिए। सो पहला हो गया, हमने ये जान लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, हम ये डालने वाले अलग अलग स्लाइसर्स। जैसे स्टेट है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे स्टेट मिल रहा है, और मैं जिस स्टेट का रिकॉर्ड चाहता हूँ वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल ओनली करना चाहता हूँ तो वेस्ट बंगाल ओनली, यहाँ पे वेस्ट बंगाल का रिकॉर्ड फिल्टर होके आ जाएगा पूरे के पूरे इस पर। और मैं चाहता हूँ कि यार नहीं सबका, तो ये अनचेक करो। तो ये जो बेसिकली फ़िल्टर है वो यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं अभी। सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे डेटा टैब फिलहाल क्लोज रख रहा हूँ। ये जो डेटा है ना ये क्लोज रख रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ यहाँ पे ले पाऊँ। जैसे मैं इसे क्लोज यानी कि यहाँ से ऐसा चेक अनचेक, राइट, तो यहाँ पे हमें जगह मिल जाती ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं करूँगा ऐड पहला कंट्रोल, ये रहा हमारा कंट्रोल, इसे कंट्रोल कहते हैं स्लाइसर को वगैरह। तो कंट्रोल में जाओ, कंट्रोल में अलग अलग कंट्रोल है। आप ड्रॉप डाउन वाले चाहते हैं, फिक्स साइज़ वाला चाहते हैं, इनपुट बॉक्स वाला चाहते हैं, एडवांस फिल्टर वाला चाहते हैं, स्लाइडर वाला, चेक बॉक्स वाला, कैसा चाहते हैं। तो मैं सपोज चेक बॉक्स वाला चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, चेक बॉक्स वाला कंट्रोल मुझे मिल जाएगा। जो भी कंट्रोल मतलब ये बॉक्स वैसे ही स्टाइल एक बॉक्स मिल जाएगा। ऐड कंट्रोल में जाओ, इनपुट बॉक्स, फिक्स साइज़, मैं फिक्स साइज़ का चाहता हूँ। चलो फिक्स साइज़ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये फिक्स साइज़ का ऐसा बड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप कौन सा रखना चाहते हो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें आ जाएगा। फिक्स साइज़ मैंने अगर यहाँ पे रखा है तो क्या आ रहा है, ये देखिए फिक्स साइज़ में आपको अभी ऑर्डर नंबर मिल रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि फिक्स साइज़ के कंट्रोल में यहाँ पे कंट्रोल फील्ड देखना है आपको, राइट साइड में ये आ रही ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर का बता रहा है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर नहीं, मैं कैटेगरी देखना चाहता हूँ। तो आपको फिक्स साइज़ का कैटेगरी का तीनों का स्लाइसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैजुअल। लेकिन नहीं यार मैं फिक्स साइज़ नहीं चाहता हूँ, मैं ड्रॉप डाउन चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने ऐड कंट्रोल में जाकर इसे पहले से फिक्स साइज लिया है तो आप इसे ड्रॉप डाउन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू इट। इसे मैंने सेलेक्ट रखा है और यहाँ पे स्टाइल में आपको जाना है। स्टाइल में जाकर यहाँ पे फिक्स साइज की जगह बस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और ये ड्रॉप डाउन बन गया कैटेगरी का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट मी जूम इट एंड आई विल क्लिक ओ ये देखिए। सो इस तरह से आप इसे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं गाइज, ये समझ में आया होगा आपको। इस तरह से यहाँ पे इसे ऐड करो एंड व्हाट आई वांटेड टू डू, मुझे सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो बार बार करने से अच्छा इसे कॉपी कर लो। सब स्टाइल में बार बार जाना नहीं है, राइट क्लिक करो इसके ऊपर और पेस्ट, स्पेशल में जाकर पेस्ट ओनली। ये देखिए इसका कैटेगरी का साइज़ बढ़ाना है तो आप स्टाइल में जा सकते हैं। फिर स्टाइल में जाओ और यहाँ पे जाकर आप इसका टेक्स्ट साइज़ बढ़ा दो। जैसे आपको लगता है 18, 24, यू कैन गो एंड इंक्रीज द साइज़ 36, ऐसा आप रख सकते हैं यहाँ पे 36, इट विल बी बिग, लेट मी मेक इट 30। ओके, सो ये पहला कैटेगरी मैंने ऐड किया। ऐसे ही आपको क्या करने हैं, बहुत सारे और भी फिल्टर्स ऐड करने हैं जो स्टेट वाइज चाहिए वगैरह वगैरह, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। करना क्या है, कॉपी पेस्ट, अगेन सेम कॉपी पेस्ट करो। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ, यहाँ पे एक रख देते हैं हम लोग, यहाँ पे एक रख देते हैं, 4 हमने ऐड कर दिए क्योंकि हमारे पास 4 अलग अलग यहाँ पे क्या है, स्टेट है, सिटी है वगैरह वगैरह। तो सेकेंड वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे जाकर कैटेगरी की जगह यहाँ पे स्टेट ऐड कर दो। कहाँ पे जाना है समझ में है ना, कंट्रोल में ही। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये सेम ही है। ये कैटेगरी को क्लिक किया, कैटेगरी सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करके आप दूसरा कुछ ले लो। यहाँ पे लेना है मुझे ऑर्डर टाइप, सो ऑर्डर टाइप ये आ गया। यहाँ पे मुझे सिटी चाहिए, सिटी, तो यहाँ पे जाकर मैं क्लिक करूँगा सिटी। आप जितने भी स्लाइसर ऐड करना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। और एक मुझे बीच में ऐड करना है एंड दैट आई एम गोइंग टू ऐड अ कंट्रोल
में जाकर मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे एडवांस फिल्टर, या इनपुट बॉक्स ऐड कर सकता हूँ मैं। इनपुट बॉक्स में जाता हूँ मैं, इनपुट बॉक्स में मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसको इतना। इसको भी सेम फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे पहले दिखाना चाहूँगा कि भाई ये है क्या। ये ऑर्डर नंबर बता रहा है फिलहाल, ऑर्डर नंबर इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है, जो कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे कस्टमर नेम, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मैं इसकी साइज़ भी बढ़ाना चाहता हूँ कस्टमर नेम की। तो स्टाइल में जाकर आप यहाँ से साइज़ बढ़ा दो। आपको लगता है कि यार ये 24 होना चाहिए या 30 था हमारा नॉर्मल साइज़, सो यू कैन मेक इट 30। और यहाँ पे क्या है, कस्टमर नेम आ रहा है तो मुझे गाइड करना है प्रॉपरली, तो सेटअप में जाओ, सेटअप में यहाँ पे क्लिक करो पेंसिल पे और लिखो एंटर कस्टमर नेम। तो ये एक प्रकार का हमारा फ़िल्टर हो गया, और इसको मैं कलर ब्लू नहीं वाइट ही रखना चाहता हूँ थोड़ा अलग दिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्टाइल में क्लिक करूँगा एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, यहाँ पे जो बॉर्डर है, बॉर्डर वगैरह मैंने बताया था आपको, याद है ना, राउंडेड कॉर्नर स्टेन कर लो, क्योंकि इसको मुझे ब्लू कलर वगैरह नहीं देना है, तो खुद से मैं राउंडेड कॉर्नर स्टेन कर रहा हूँ। और यहाँ पे बॉर्डर्स में जाकर इसका कलर वाइट रख रहा हूँ, और साथ में इसको शेडो कर रहा हूँ, और यहाँ पे 2 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा, राइट। ये थोड़ा सा साइज़ इसका कम होना चाहिए, जो कि मैंने कर दिया। ऊपर से भी आप कम करो, अरेंज करो, सो मेक इट प्रॉपर कि भाई ये प्रॉपरली हो जाए। तो यहाँ पे आप कस्टमर नेम सर्च करेंगे, और जैसे सर्च करेंगे उसी का ही रिकॉर्ड, जिस कस्टमर को आप सर्च करेंगे उसी का ही रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा गाइज। दिस वे यू कैन ऐड दिस पर्टिकुलर कंट्रोल। यहाँ पे आप कंट्रोल ऐड कर सकते हैं इस तरह से। इवन यू आर हैविंग डेट रेंज कंट्रोल ऑल्सो। ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, इसे ऊपर रख देता हूँ। डेट रेंज कंट्रोल कहाँ से ऐड करते हैं, ऐड कंट्रोल में यहाँ पे देखिए डेट रेंज कंट्रोल पे जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अलग अलग कंट्रोल को आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है कि भाई आप पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी डेट का सेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा इफ़ यू वांट टू शो इन अ डेट फॉर्मेट। तो गाइज राइट, सो हमने ये जान लिया कि भाई किस तरह से हमने स्लाइसर ऐड करने हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आया हो तो भाई कमेंट कीजिए कि भाई समझ में आया सर, आगे बढ़िए। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम सीखने वाले हैं मेन विजुअल्स ऐड करना। मेन विजुअल्स यानी कि क्या, ये जो बड़े बड़े विजुअल्स रहते हैं ना, ये पाई चार्ट हो गया, पाई ये डोनट कर दिया मैंने, डोनट चार्ट, ये कॉलम चार्ट, ये मैप चार्ट, एंड दीज आर द चार्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ। इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम बाद में बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, ग्रेडियंट बैकग्राउंड कैसे देना है, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसे पब्लिश करके आप अपने कलीग, मैनेजर, बॉस किसके साथ कैसे शेयर करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स मूव गाइज। तो यहाँ पे हमें विजुअल सीखने, तो विजुअल्स के लिए हम सबसे पहले जा रहे हैं यहाँ पे ऐड चार्ट में, और यहाँ पे ऐड चार्ट में क्या ऐड करना है आपको, बहुत सारे विजुअल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड करना चाहता हूँ पाई चार्ट या डोनट, जो भी है। आप पाई चार्ट ऐड करोगे तो उसे आप डोनट बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, और डोनट को पाई बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। आप जितना बड़ा चाहते हो उतना बड़ा ले सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे इतना बड़ा लेता हूँ। जैसे मैंने लिया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर उसने पिक कर लिया डेटा में से, उसने सिटी पिक कर लिया है, उसने कॉस्ट पिक किया। ये देखिए, अब इसे समझना है, ये मेन विजुअल में इसमें 2 चीज़ें रहती हैं। एक रहता है डायमेंशन, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा रहता है मैट्रिक, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैट्रिक में हमेशा आपकी वैल्यूज़ आएगी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, जैसे कॉस्ट, सेल्स, क्वांटिटी, न्यूमेरिक वैल्यूज़ यहाँ पे आएगी। और डायमेंशन में आपके डायमेंशंस आएंगे, जैसे कि कैटेगरी, सिटी, स्टेट, ऐसे डायमेंशन आएंगे जो टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मैप में विजुअल करनी है, जिनके रिपोर्ट्स। सो यहाँ पे सिटी की जगह मैं चाहता हूँ यहाँ पे कैटेगरी। क्या चाहता हूँ मैं, कैटेगरी, या फिर मैं ऑर्डर टाइप भी ले सकता हूँ। फिलहाल मैं कैटेगरी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने सिटी की जगह कैटेगरी ली, तो मेरे पास 3 ही कैटेगरी, सिटी बहुत सारी थी लेकिन मेरे पास 3 ही कैटेगरी है, तो 3 कैटेगरी का यहाँ पे प्रॉपरली चार्ट बन के आ रहे हैं। तो मैं कैटेगरी नहीं चाहता हूँ, अब मैं प्रोडक्ट चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और प्रोडक्ट क्लिक करूँगा। तो प्रोडक्ट पे मेरे 6-7 प्रोडक्ट है, तो वो सारे यहाँ पे इस चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रहे, दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसका कॉस्ट दिखाई दे रहा है, मैं कॉस्ट नहीं सेल्स चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कॉस्ट की जगह, और बस यहाँ पे सेल्स टाइप कर दूँगा, सेल्स अमाउंट। आर यू गेटिंग गाइज, क्या मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप बस क्लिक करो, बहुत आसान है, यहाँ पे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, बस क्लिक करो, सिलेक्ट करो, एंड दैट्स इट गाइज। एंड नाउ यू कैन मेक द सेम फॉर्मेटिंग जो इसके ऊपर दिखाई दे रही है, वही आप स्टाइल में जाकर कर सकते हैं। स्टाइल मारना पड़ेगा भाई, आपको इसे सिंगल कलर में रखना है तो यहाँ पे आप सिंगल कलर कर सकते हैं पूरे के पूरे। इसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे मैं क्लिक करूँगा पूरा सिंगल कलर में आ जाएगा। स्लाइस ऑर्डर में चाहिए, स्लाइस ऑर्डर, इस तरह से स्लाइस ऑर्डर कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन वैल्यू वाइज आप कर सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशन वैल्यू वाइज आपको दिखाई दे रहा है। साथ में आप यहाँ पे इसका स्टाइल अच्छे से देख लीजिए। सेटअप में तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें बताई आपको, यहाँ पे बस प्रोडक्ट लिखो और यहाँ पे सेल्स अमाउंट लिखो। वहाँ पे हमें स्टाइल देखनी है, स्टाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग। तो मैं इसे डोनट बनाना चाहता हूँ, ये देखिए डोनट,
ये देखिए डोनट बन गया पूरा का पूरा। यहाँ पे मैं इसका पाई चार्ट बनाना चाहता हूँ, पाई चार्ट। तो आप जो बनाना चाहते हैं यहाँ पे बस ये वाला ऑप्शन जो है ना ड्रैग कर लो। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस नीचे मिल रहे हैं, जैसे कि आप इस लेबल का कलर बदल सकते हैं, जैसे ये ब्लैक में आ रहा है, कुछ और कलर में रखना है तो रख सकते हैं। आप इसकी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ये ऑटो हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसको 16 पॉइंट करता हूँ, दैट विल बी लुक कूल, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 16 की जगह आप यहाँ पे 18 कर लो, नो प्रॉब्लम, अच्छा दिखाई दे रहा है। अगेन ये तो हो गया लेबल। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसे लीजेंड बोलते हैं, ये जो दिख रहा है सिंगल मंक वगैरह प्रोडक्ट के नाम, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे, वो मैं दिखाना चाहता हूँ नीचे आइए। लीजेंड जो है वो मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा अलग में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा देते हैं, इतना साइज़ नहीं, इसको 30 पिक्स कर देते हैं, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको ये दिखाई दे रही है। तो ये चार्ट प्रॉपरली हम यहाँ पे प्रेजेंट करना सीख गए। अगेन आई वांटेड टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग, लाइक आपको लगता है कि भाई इसको भी सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट करना है तो बैकग्राउंड तो ट्रांसपेरेंट रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे स्टाइल में बैकग्राउंड तो ट्रांसपेरेंट ही है पहले से, लेकिन हमें यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स रखना है, इसके 10 जो कि मैंने आपको बोला था। और यहाँ पे बॉर्डर का कलर हम इसको वाइट रखेंगे। जब आप इसका बैकग्राउंड देंगे तो ये बॉर्डर कलर हमारे काम की आएगी। और यहाँ पे 2 और ऐड बॉर्डर शेडो, तो ये आपको दिखाई देगा कैसे, लुक एट हियर। थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर कलर अभी नहीं दिख रहा है, बट जब हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे इसको तो यहाँ पे दिखाई देगा। गॉट इट गाइज, इस तरह से आप बना सकते हैं पाई या डोनट चार्ट, ईजिली बना सकते हो, राइट। ये हो गया हमारा पहला यहाँ पे विजुअल। दूसरा विजुअल देखिए, बहुत सिंपल है। अगेन देखिए, ऐड चार्ट में आपको क्लिक करना है। ऐड चार्ट पे क्लिक करते ही नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आना है, और यहाँ पे इस बार हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे कॉलम चार्ट, या बाय चार्ट पार चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं कॉलम चार्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दो या ड्रैग करो, जो भी है। मैंने क्लिक किया, अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, इसकी साइज़ में बढ़ा देता हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस में अगर आप देखेंगे तो स्टेट है, बट यहाँ पे भी कॉस्ट है, दिखाई दे रहा है आपको, कॉस्ट है, बट टिल वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टेट की जगह मैं चेंज करके देख लेता हूँ। पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज इसमें प्रोडक्ट लेता हूँ। इस बार प्रोडक्ट लिया मैंने, चलो ठीक है, प्रोडक्ट ले लिया, तो प्रोडक्ट ले लिया तो आ गया। अब स्टेट के केस में शायद स्टेट बहुत ज़्यादा थे तो इसलिए उसने इवैल्यूएट नहीं कर पाया। ओके, इस तरह से तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ गया, कॉस्ट भी आ गया, ग्रेट। अब मैं यहाँ पे कॉस्ट की जगह चाहता हूँ सपोज क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्वांटिटी वाइज आपको चार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हो गया गाइस, इसकी साइज़ आप बढ़ा दो, चाहिए तो देखने के लिए आप बढ़ाना चाहते हो यहाँ पे बढ़ा दो, ये देखिए। उसके लिए मुझे सेम फॉर्मेटिंग इसकी जो है वही इस पर अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, और इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके पेस्ट में जाकर इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्टाइल ओनली पे क्लिक कर दूंगा, राइट। फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि आप देखेंगे इसका बॉर्डर वगैरह मुझे वापस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपको, कि ये जो है पूरा का पूरा जो कलर्स आपको दिखाई दे रहा है, कलर्स ब्लू आ रहा है, यहाँ पे मुझे ब्लू कलर नहीं, अलग कुछ कलर चाहिए, तो इसके लिए आपको स्टाइल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्वांटिटी की जगह कुछ और चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे क्वांटिटी की जगह दूसरा कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह सपोज प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इस बार मुझे चाहिए दूसरा कुछ, लेते हैं हम लोग अभी सिटी लेते, चलो सिटी लेते, सिटी ज़्यादा है बट लेट्स सी, सिटी शायद डिस्प्ले कर पाएगा, देखते, क्योंकि वो ज़्यादा सिटीज़ है, यहाँ पे कुछ सिटीज़ ही दिखा रहा है, बाकी की नहीं दिखा, राइट। स्टेट भी दिखा पाएगा, पहले स्टार्टिंग में कभी कभी लोड नहीं होता है तो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा था स्टेट, बट हियर वी कैन सी स्टेट नाउ, लुक एट हियर गाइज। आप इसकी साइज़ बढ़ाओगे, स्टेट वाइज कौन सा स्टेट का कितना सेल है, एंड आई एम गोइंग टू ऐड अगेन। और क्या है हमारे पास ऐसे यूनिक चीज़ें, जैसे स्टेट है, ऑर्डर टाइप है, प्रोडक्ट है, ऑर्डर टाइप देख लेते, ऑर्डर टाइप लोड हो जाएगा, ये आ गया। ऑन शॉप एंड ऑनलाइन ऑर्डर कितने। सो आप इस चार्ट में क्या डिफाइन करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, आप बस क्लिक करो, वो पर्टिकुलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो फील्ड ऐड हो जाएगा। इस तरह से इस चार्ट को यहाँ पे रख सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, करना है तो इस तरह से। कुछ चेंजेस इसमें हमें करने हैं इस चार्ट के अंदर और भी, लेकिन क्या चेंजेस है मैं आपको जब बैकग्राउंड ऐड करूँगा ना तब बताऊँगा। इसमें बैकग्राउंड ऐड करेंगे तब यहाँ पे इसका जो ब्लैक कलर है ना टेक्स्ट का, वो दिखाई नहीं देगा जब हम डार्क बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइज, डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम बढ़ते आगे नेक्स्ट विजुअल की तरफ, दैट इज़ आवर मैप विजुअल। ऐड चार्ट में जाइए, मैप विजुअल, ये देखिए बबल मैप, ये मैं लेता हूँ बबल मैप। आप यहाँ पे फील्ड मैप ले सकते हैं, फील्ड मैप फीलिंग आ जाता है, पूरा पूरा बबल मैप ले सकते हैं।
एंड हियर इट इज़ अगेन सेम आ रहा है कि भाई कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनवैलिड डायमेंशन हटा देना है और इसकी जगह लोकेशन की जगह आपको लेना है स्टेट। लोकेशन की जगह आपको स्टेट लेना है, पहले आपको स्टेट लेना है लोकेशन की जगह, दिखाई दे रहा है, ये स्टेट ले लिया। उसके बाद आपको जाना है डायरेक्ट साइज़ में, साइज़ में क्लिक करना है यहाँ पे बबल की साइज़ में, और यहाँ पे जाकर आपको आपका सेल्स लेना है। सेल्स, क्वांटिटी, कॉस्ट, जो भी आप दिखाना चाहते वो आप यहाँ पे लेंगे। जैसे आप लोगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंडिया के स्टेट से भाई, तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, कर्नाटक दिखाई दे रहा है, और उनका सेल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिनका जिनका सेल्स है उनके बबल साइज़ दिखाई दे रहे। बड़े बबल साइज़ यूपी का है, महाराष्ट्र का है, यहाँ पे कौन है, और ये वेस्ट बंगाल का है, यहाँ पे आएगा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कर्नाटक आ रहा है। तो जिनके जिनके साइज़ बबल साइज़ बड़े हैं वो सेल्स आपको वैसे दिखाई दे रहे, जिनका कम सेल्स है बबल साइज़ कम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने मैप बना लिया गाइस। मैप विजुअल बनाना बहुत आसान है, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको इस तरह से मैप विजुअल बनाना है। अगेन मैप में हम कलर डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करो कलर डायमेंशन पे, और यहाँ पे मैं कैटेगरी ऐड करूँ। अब आप देख सकते हैं कलर डायमेंशंस कैसे आ रहे हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा मैप में, देखिए कैजुअल, फॉर्मल एंड सेमी कैजुअल, ये आपको दिखाई दे रहा है, और हर एक स्टेट में कैजुअल कितना है, सेमी कैजुअल कितना है, कलर वाइज आपको पता चल रहा है। तो इस तरह से मैप में और थोड़ा सा सजा सकते हैं, मतलब और चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम, राइट गाइज। तो आपको यहाँ पे मैप चार्ट समझ में आया होगा। मैप चार्ट को हमने यहाँ पे रख दिया है लाके आपके सामने, कौन से स्टेट में कितना सेल्स हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट विजुअल की तरफ बढ़ने वाले, जो कि है हमारा लाइन चार्ट। सो यहाँ पे ऐड चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम जाने वाले लाइन चार्ट पे क्लिक कीजिए। बहुत सारे विजुअल है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। मैं बस कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल्स यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अब ये लाइन चार्ट के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल बहुत बड़ी साइज़ रखी, इसको थोड़ा सा कम कर देते भैया, इसे भी थोड़ा सा कम करो, क्योंकि नीचे और भी विजुअल बाकी है, उसकी जगह यहाँ पे चली गई तो कैसे होगा, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये लाइन चार्ट के लिए। ये चार्ट बेसिकली ये कॉलम में दिख रहा है, लाइन में नहीं दिख रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न, मैंने ऐड तो लाइन चार्ट किया था, ये देखिए डिलीट किया। मैं यहाँ पे ऐड चार्ट में जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कॉम्बो चार्ट है बेसिकली, लाइन चार्ट यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। लाइन चार्ट ऊपर भी दिया है, बट मैं ये कॉम्बो ऐड कर रहा हूँ जिसमें लाइन और ये दोनों, तो इसीलिए ये कॉम्बो चार्ट है, इसीलिए आपको दोनों भी चीज़ें मिल रही है। आपको यहाँ पे मिल रहा है, अभी देखिए लाइन आ रहा है, पहले क्या आ रहा था, पहले कॉलम आ रहे थे, हम दोनों भी विजिबल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, बेसिकली इसने क्या किया है, जैसे मैंने इसे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, और प्रोडक्ट यहाँ पे ऊपर डायमेंशन में दिख रहा है, और मैट्रिक में आपको दिख रहा है सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी, दो दिखाई दे रही। मैं सेल्स अमाउंट ही दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे सेल्स ही दिखाई देगा बस अभी। लेकिन ये प्रोडक्ट का नहीं, मैं जैन टू दिसंबर का चाहता हूँ। देखिए मैं क्या चाहता हूँ, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि जैन टू दिसंबर का मुझे सेल्स प्रोग्रेस दिखाओ। तो सेल्स अमाउंट तो यहाँ पे ठीक है, मैट्रिक में सेल्स अमाउंट ठीक है, प्रॉपर है, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे चाहिए ऑर्डर डेट। चलो मैंने ऑर्डर डेट तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे एक एक डेट का रिकॉर्ड आ चुका है। तो गाइज ये तो बहुत मुश्किल है इस लाइन चार्ट को प्रॉपर डिफाइन करना। तो करना क्या है, सिंपल है। यहाँ पे देखिए ये पेंसिल जो दिख रहा है ना ऑर्डर आईडी के सामने, क्लिक कीजिए, यहाँ पे डेट पे क्लिक कीजिए, डेट एंड टाइम में जाइए, और यहाँ पे आप रखना क्या चाहते हो। आप रखना चाहते हो ईयर और मंथ साथ में, ईयर और क्वार्टर, या फिर खाली मंथ रखना चाहते हो। ईयर और मंथ रखोगे तो जैन 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक रिकॉर्ड आएगा, मतलब जैन 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक का रिकॉर्ड यहाँ पे लेगा। अगर आप ईयर ऑफ मंथ रखते हो तो ईयर ऑफ मंथ मतलब हर दोनों साल के हर एक मंथ आ जाए। मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली, ईयर ऑफ मंथ रखता हूँ और आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको, नीचे देखिए, लेट मी जूम इट, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। मार्च 20 भी है, 21 भी है, नवंबर 21 दिखाई दे रहा है आपको, मई 21, तो आपको सारे रिकॉर्ड मिलेंगे। बट आई वांटेड टू शो ओनली मंथ्स, बोथ ईयर। तो यहाँ पे मैं दोनों ईयर के मंथ एक साथ शो करना चाहता हूँ, तो मंथ लेता हूँ बस। तो अभी खाली जैन टू दिसंबर आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे सेल्स वाइज आ जाएगा, मतलब हाईएस्ट सेल मार्च मंथ का है तो पहले वो आ जाएगा, फिर अप्रैल, दिसंबर, इस तरह से इसे सॉर्टिंग रखा गया है इस सेल्स अमाउंट वाइज, राइट। इसकी वजह से वो ऐसा आ रहा है। मैं इसे करेक्ट करके भी दिखाता हूँ, डोंट वरी, लेट मी इंक्रीज द साइज लिटिल बिट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट, यहाँ पे इसकी साइज़ मैंने इतनी बढ़ाई लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, मैं ऐड पेज करता हूँ, ऐड पेज, नया पेज ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंट्रोल वी नए पेज पे, ताकि वो थोड़ा सा सेपरेट दिखाई दे, राइट, कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं नया पेज पे कंट्रोल एक्स, यहाँ पे नया पेज, ऐड पेज ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है, पेज 1 पेज 2 है, या फिर इंसर्ट में जाकर पेज में जाकर ऐड पेज भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, न्यू पेज, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से भी। सो यहाँ पे आपको ऑर्डर में चाहिए दिसंबर, जैन टू दिसंबर, ऐसे, ये मार्च वाला नहीं चाहिए, सेल्स वाइज नहीं चाहिए। तो करना क्या है, यहाँ पे नीचे आना है और एक सॉर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि सेल्स अमाउंट वाइज सॉर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करो
और आप सॉर्ट करो ऑर्डर डेट मंथ। ऑर्डर डेट मंथ वाइज सॉर्ट चाहिए। ये देखिए दिसंबर, बट ये डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, ये असेंडिंग कर लो। ये जनवरी टू दिसंबर आ चुका है, ये डिसेंडिंग करेंगे तो ऐसा दिसंबर टू जनवरी, राइट। इस तरह से मैं डिसेंडिंग ही रखूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सेल्स अमाउंट वाइज, क्योंकि सेल्स जैसे वैसे सेल्स की वाइज सॉर्ट हो जाए। गाइज गॉट इट गाइज। पहले मार्च में आपको सेल्स दिखाई दे रहा है, अप्रैल में, फिर सितंबर और नवंबर में ज़्यादा सेल्स है। एंड ये जो चार्ट है ना बेसिकली हमने बनाया बस सिंपल, मैंने बस यहाँ पे सेल्स अमाउंट डाला है, यहाँ पे ऊपर ऑर्डर डेट डाला है और उसमें मैंने यहाँ पे जाकर सिलेक्ट किया है मंथ, राइट। गाइज समझ में आया? डेफिनेटली समझा होगा। दोस्तों ये लाइन चार्ट कैसे बनाना है, इसमें सॉर्टिंग कैसे करना है मैंने आपको बताया, राइट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आपको एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड फिर से दिखाई दे रहा है। ये डैशबोर्ड मैंने बनाया पावर बीआई के अंदर। जी हाँ, और पावर बीआई सबसे ज़्यादा इन डिमांड के लिए सबसे पावरफुल और यूजफुल बिजनेस एनालिटिक्स टूल आज मार्केट में है दोस्तों। अगर आप लिंक्डइन, monster.com या फिर यहाँ पे गूगल पे भी जाकर सर्च करोगे पावर बीआई जॉब्स इन इंडिया, आपको ढेर सारे वैकेंसीज मिलेगी, क्योंकि कंपनीज हायर कर रही है ऐसे एम्प्लॉयज़ को जिनको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड इस तरह का बनाना आता है बेसिकली। और ये डैशबोर्ड बनाना मैंने सीखा है मेरे पावर बीआई के क्रैश कोर्स के अंदर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये बेसिकली इंटरेक्टिव कैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं स्टैंडर्ड क्लास पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लास का सेल्स सब जगह पे रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई दे रहा है। इवन आपको यहाँ पे अलग अलग स्लाइसर दिखाई दे रहे हैं। मैं कंज्यूमर सेगमेंट का रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, मैं कॉर्पोरेट का देखना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सब जगह पे आपको दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन। इवन इन अ मैप चार्ट आप यहाँ पे क्लिक करते हो कैलिफोर्निया स्टेट पे, तो आपको कैलिफोर्निया स्टेट का पूरा पूरा सेल्स, कॉर्पोरेट वाला जो सेल्स है सेगमेंट का, वो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने डेटा को यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, आप अपने डेटा को यहाँ पे मॉडलिंग कर सकते हैं, आप डेटा पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो होता है पावर बीआई एक सबसे पावरफुल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। बेसिकली लुकर तो है ही है, बट पावर बीआई का अपना ही अलग सा मार्केट है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, आपको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने सीखने जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ मैंने क्रैश कोर्स में इंक्लूड की है। 7 डेज क्रैश कोर्स आपको मिलेगा। डेली आपको हमारा एक ईमेल मिलने वाला है अगर आप रजिस्टर कर लेते हो, तो इसलिए रजिस्टर करते समय ईमेल आईडी प्रॉपर लिखिए। डेली आपके इनबॉक्स में हमारा एक ईमेल आएगा जिसमें आप 7 डेज में इस तरह के डैशबोर्ड पे मास्टरी हासिल करने वाले हो। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे डेटा क्लीनिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पावर क्वेरी डेटा क्लीनिंग करके हम लोग इसमें डेटा कैसे ऐड करते हैं, सारी चीज़ें होने वाली। सो गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए, ज़रूर चेकआउट करना। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने ये जो ऐड किया है, ये बेसिकली इसको सॉर्टिंग कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसे यहाँ से Ctrl+X करता हूँ, दोबारा मुझे पहले पेज पे जाना है और यहाँ पे Ctrl+V करना है, तो मैं यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे आपने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मैं इसको ले रहा हूँ और यहाँ पे इसे इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइन चार्ट तो वापस यहाँ पे रख दिया है, मैंने नए पेज पे उसे लिया था आपको दिखाने के लिए सॉर्टिंग वगैरह। लेकिन इस लाइन चार्ट से रिलेटेड और भी फॉर्मेटिंग करनी है। एक काम करता हूँ, मैं इस कॉलम चार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको बार चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। बेसिकली मैं इसे बार चार्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहूँगा तो सिंपल है, एक बार आपने जो चार्ट बनाया इसको आप कोई भी चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जाना यहाँ पे इस चार्ट वाले पेन पे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिए और यहाँ पे कॉलम की जगह आप जाकर बार सेलेक्ट कीजिए। दैट्स इट, इतना सिंपल है गाइज। यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से इसकी साइज़ यहाँ पे कम करो और यहाँ पे इसकी साइज़ ऐसे ले लो। अब इसमें मुझे मार्कर वगैरह ऐड करना है, मुझे बहुत सारी फॉर्मेटिंग जैसे करनी है। तो फॉर्मेटिंग के लिए हमें जाना कहाँ पे, इस लाइन चार्ट से रिलेटेड बेसिकली। तो आपको क्या करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में ढेर सारी फॉर्मेटिंग है, इसे आप बार में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नहीं मैं लाइन में रखना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, आपको क्यूमुलेटिव टोटल इसकी दिखानी, तो क्यूमुलेटिव टोटल वाइज आ जाएगा वो। बट क्यूमुलेटिव टोटल मतलब मंथ वाइज, मार्च और अप्रैल एडिशन होगा, अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल में एडिशन होगा, ऐसे क्यूमुलेटिव टोटल। बट आई वॉन्ट एग्जैक्ट सेल्स, तो मैं इसे शो पॉइंट्स भी करूँगा कहाँ कहाँ मेरा सेल्स है। एंड साथ में मैं यहाँ पे वैल्यू भी दिखाना चाहूँगा। क्या बात है, राइट। शो डेटा लेवल्स, इस तरह से आप लेवल्स भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। कॉम्पैक्ट नंबर करने, बड़े नंबर आ रहे हैं तो कॉम्पैक्ट नंबर पे चेक कीजिए। जैसे आप कॉम्पैक्ट नंबर करते हो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है कैसे आ रहा है। देखिए सारी फॉर्मेटिंग जो है बेसिकली बस क्लिक करने से ही आ जाती है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट, कॉम्पैक्ट नंबर कैसे आ रहा है, मिलियन में दिखाई दे रहा है वहाँ पे। स्मूथ लाइन चाहिए, स्मूथ लाइन ले सकते हैं आप। स्टैक बार चाहिए तो स्टैक वाला ले सकते हैं लेफ्ट राइट से। यहाँ पे डेटा लेबल दिया है आपको, बिलो और आप वो सेट कर सकते हैं, फिलहाल बिलो है। शो एक्सिस हटा देना है, एक्सिस तो एक्सिस हटा सकते हैं आप इस तरह से, एक्सिस में तो मुझे एक्सिस रखना है। रिवर्स करना है तो आप रिवर्स कर सकते हैं इसे, ये देखिए देर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मेटिंग गाइस, आप इस तरह से आप कर सकते हैं इसे। शो एक्सिस टाइटल, यहाँ पे टाइटल भी शो करना चाहते हैं आप, शो कर सकते हैं। शो एक्सिस टाइटल, ये देखिए नीचे टाइटल आ रहा है, ऑर्डर डेट है करके। इवन ग्रिड को हटाना चाहते हैं आप, यहाँ पे ग्रिड में जाओ और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करो, ग्रिड हट गया राइट। आगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी है जो आप फॉर्मेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं इसका, देन लीजेंड का स्टाइल वगैरह दे सकते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन है ना, यू कैन प्लेस लीजेंड एनीवेयर, अगर अपने लीजेंड ऐड किया है। बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं एंड बॉर्डर शैडो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिया है यहाँ की, जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे हर एक में आप बॉर्डर शैडो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स ओके इस तरह से। इवन यू कैन मेक राउंडेड टू, तो राउंडेड कॉर्नर्स करने के लिए बॉर्डर के यहाँ पे जाकर आप राउंडेड कॉर्नर्स कितना रखना है, 10 रखना है तो 10 रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अभी बहुत सारी फॉर्मेटिंग बाकी है, आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज, डोंट वरी। यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड वाले पेज पे आना है और यहाँ पे हम आगे वाला विजुअल देखने वाले, जो कि हमारा नेक्स्ट विजुअल है हमारा टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो डैशबोर्ड आपको दिखा है उसमें टेबल ऐड किया है मैंने। तो यहाँ पे दूसरे पेज पे मैं आ चुका हूँ। टेबल ऐड करने के लिए ऐड चार्ट में जाना है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है और टेबल यहाँ पे आपको सबसे पहले ही मिल रहा है राइट। टेबल यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। इवन यू कैन ऐड पिवट टेबल, अगर आपको टेबल नहीं पिवट टेबल ऐड करना है, यू कैन ऐड पिवट टेबल टू राइट। पिवट टेबल यानी कि यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन मिलेंगे, लाइक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वैल्यूज़ के लिए, और टेबल मतलब नॉर्मल मिलेगा। जैसे मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ, लुक एट हियर गाइस, टेबल ऐड हो गया। सो टेबल ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे बेसिकली, एंड यहाँ पे ऑर्डर नंबर, रिकॉर्ड काउंट, सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है टेबल में राइट। ओके सो नाउ यहाँ पे ऑर्डर नंबर, रिकॉर्ड काउंट नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है कुछ और। तो मैं ऑर्डर नंबर पे क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे दिखाना है सब कैटेगरी वाइज या स्टेट वाइज, सिटी वाइज, जो भी है। यहाँ पे आपके पास स्टेट है तो मैं यहाँ पे स्टेट ले लेता हूँ। बेसिकली आप देख सकते हैं स्टेट वाइज आ चुका है। स्टेट वाइज रिकॉर्ड काउंट आ गया यानी कि ट्रांजेक्शन आ गए। तो रिकॉर्ड काउंट नहीं भाई, स्टेट वाइज सेल्स चाहते हैं, सेल्स ही नहीं, स्टेट वाइज मैं क्वांटिटी भी चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड मैट्रिक पे क्लिक करूँगा, क्वांटिटी या कॉस्ट चाहते हैं जो भी है। सपोज मैं कॉस्ट चाहता हूँ तो मैं कॉस्ट पे क्लिक करूँगा, ऐड मैट्रिक पे जाऊँगा, क्वांटिटी चाहता हूँ तो क्वांटिटी पे क्लिक करूँगा राइट। इस तरह से मैं ऐड करता हूँ। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी ऐड करना है गाइज। क्या ऐड करना है? प्रॉफिट भी। तो प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे? अभी हमारे पास स्टाइल में आकर, स्टाइल में नहीं, डेटा में आकर देखेंगे तो डेटा को अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट नाम का कॉलम है ही नहीं, दिखाई दे रहा है आपको, प्रॉफिट कॉलम है ही नहीं। तो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट आएगा हमारा सेल्स माइनस कॉस्ट राइट। सेल अमाउंट जो है हमारी, सेल अमाउंट माइनस करेंगे किस में से? कॉस्ट में से, तो प्रॉफिट आएगा। सिंपल है। तो हमें प्रॉफिट का एक नया फील्ड, नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे ऐड करना है। देखिए मुझे यहाँ पे सेल अमाउंट, कॉस्ट, क्वांटिटी और प्रॉफिट भी चाहिए, या फिर मुझे स्टेट और प्रॉफिट ही चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले फील्ड ऐड करना पड़ेगा। ऐड फील्ड दिखाई दे रहा है, नीचे ऑप्शन दिया है इन्होंने। चलो ऐड फील्ड पे क्लिक कर देते। जैसे आप ऐड फील्ड पे क्लिक करते हो आपके सामने गाइस आ रहा है फील्ड नेम। तो मैं चाहता हूँ फील्ड नेम को प्रॉफिट नाम देना। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, टोटल प्रॉफिट और प्रॉफिट व्हाटएवर। ये फील्ड का आईडी बदलने की जरूरत नहीं, रहने दो। ओके, यहाँ पे नीचे फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला में क्या ऐड करना है आपको, क्या बेसिकली रिजल्ट चाहिए। तो लेफ्ट साइड में आपको सारे कॉलम्स दिखाई देंगे। देखिए आपको सेल्स अमाउंट में से सेल्स अमाउंट पे क्लिक कीजिए, सेल्स अमाउंट माइनस साइन देना है बीच में। देखिए सेल्स अमाउंट पे पहले क्लिक किया, माइनस साइन दे दिया और एरर आएगा क्योंकि माइनस के आगे कुछ करना पड़ेगा और वो करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट जैसे आप यहाँ पे सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे, ये एनालाइज करेगा। यहाँ पे जैसे ही ग्रीन टिक आ गया, यू आर गुड टू गो राइट। ग्रीन टिक आ गया मतलब फॉर्मूला करेक्ट है एंड आप सेव कर लो राइट। इस तरह से तो ये सेव कर लो, डन कर दो, सेव कर दो, डन कर दो, हटा दो। यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रॉफिट नाम का आपको एक कॉलम मिल जाएगा पी में, देखिए। और ये फंक्शन है तो उसके आगे एफ लिख के आएगा। टेक्स्ट वैल्यू तो ABC, न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 2 3 दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी के आगे 1 2 3, लेकिन यहाँ पे फंक्शन 1 2 3 है, लेकिन ये एफ है, फंक्शन से आया है राइट। ये तो प्रॉफिट को हमने लिया है नया फील्ड, नया कैलकुलेशन, और इसको हम रखेंगे सेटअप में। सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे ऐड मैट्रिक में बस प्रॉफिट टाइप कर दो। हियर इट इज़ योर प्रॉफिट गाइज। आ गया प्रॉफिट, दिखाई दे रहा है। और मुझे सेल्स अमाउंट नहीं चाहिए, हटा दो। मुझे कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट और ये चाहिए बस। सो मेरा टेबल बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड स्टेट आ गया। इसमें मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड दिखाने। नेक्स्ट मेरा रोल है कि भाई टॉप 5
चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा टॉप 5, ऊपर जाओ, यहाँ पे देखिए कितने रिपोर्ट्स दिखाने, टॉप 5 ऊपर के 5। आप बोलोगे टॉप 5 आए कैसे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। यहाँ पे जाकर आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉफिट के इधर एक छोटा सा एरो दिख रहा है, क्लिक कीजिए, ये आ गया असेंडिंग। अब आपके टॉप 5 दिखाई नहीं देंगे, बॉटम 5 दिखाई देंगे। ये दिखाई दे रहा है जिसमें कम सेल्स है, ऐसे स्टेट दिखाई दे रहे हैं, त्रिपुरा, मेघालय, कम सेल्स है। यहाँ पे वापस क्लिक करोगे, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें ज़्यादा सेल्स है, राइट। यहाँ पे ऑडियंस भी ज़्यादा है, मतलब पब्लिक भी ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे आपको सेल्स ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करो और ये आप देख सकते हैं इस तरह से प्रॉफिट आप असेंडिंग डिसेंडिंग तुरंत कर सकते हैं। तो टॉप 5 चाहिए तो यहाँ पे डिसेंडिंग में रख दो, और ये डिसेंडिंग वैल्यू है तो यहाँ पे टॉप 5 रोज़ ही आ जाएगा। बस यहाँ पे रोज़ में जाकर मैंने टॉप 5 रोज़ ऐड कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गाइज यू कैन एक्सप्लोर इट, राइट। तो फिलहाल मैं इसको लेने वाला हूँ, वेर आई एम गोइंग टू पुट दिस। यहाँ पे इसको और फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेटिंग कहाँ पे करना है, पहले फॉर्मेटिंग दे दो। स्टाइल में जाओ, स्टाइल में जाकर पहले इसका स्टाइल बदलना है, फॉन्ट बदलना है। आई वॉन्टेड टू अप्लाई दिस फॉन्ट। इसके बाद इसका जो है स्टाइल 16 करना है, तो यहाँ पे टाइट हेडर का साइज़ देखिए 16 हो गया। हेडर का कलर बदलना है, आई वॉन्टेड टू मेक इट लाइक दिस, और एल्स वाइट करना है। जो भी आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। नीचे टेबल लेबल्स को आप कलर देना चाहते हैं, मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती है। यू कैन गो एंड चेंज इट, राइट। इस तरह से इसका भी फॉन्ट आप बदल सकते हैं। आपको लगता है यार इसको भी यही चाहिए जो हमने नॉर्मली अप्लाई किया सब जगह पे। सो रो नंबर्स, यहाँ पे रो नंबर्स हटाने, रो नंबर्स गायब, ऑन ऑफ, राइट, ऑफ कर दो। रैप टेक्स्ट मतलब लंबा टेक्स्ट रहेगा तो रैप हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाएगा अगर आपका लंबा टेक्स्ट है वहाँ पे तो ओके। शो पेजिनेशन, यहाँ पे जो पेजिनेशन दिखाई दे रहा है कि भाई 1 of 5 टोटल 30 पेजेस हो जाएंगे, लेकिन हमने टॉप 5 रोज़ ही लिया, अभी नेक्स्ट 5 करना नहीं है। यहाँ पे हमें करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 5 आ जाएंगे। तो अगर आपको करना है तो, लेकिन ये नहीं करना है आपको, तो शो पेजिनेशन हटा दो। रखना है आपको नेक्स्ट 5 देखने के लिए तो यहाँ पे रख दो, ये भी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे नीचे कॉम्पैक्ट पेजिनेशन भी है। पेजिनेशन कॉम्पैक्ट मतलब छोटा करेगा, वैसे नंबर जैसे करते हो वैसे। कलर यहाँ पे दिया है, स्टाइल दी है, सब कुछ है यहाँ पे। सेंटर अलाइनमेंट दिया है, अलाइनमेंट सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है। किसका अलाइनमेंट है, ये डायमेंशन का। मैट्रिक का अलाइनमेंट क्या रखना है वो भी आप यहाँ पे तय कर सकते हैं। मैट्रिक के लिए कॉम्पैक्ट नंबर रखने, कॉम्पैक्ट नंबर बड़ा नंबर, राइट। इंटरेस्टिंग है काफ़ी। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना है, यू कैन गो एंड चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एंटायर टेबल। लाइक यहाँ पे जाकर कलर चेंज करो जैसा चाहिए वैसा। नहीं चाहिए कलर, अच्छा नहीं लग रहा है, ट्रांसपेरेंट हटा दो। सो इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर भी आ जाएगा वापस। बॉर्डर कलर आपको पता है, बॉर्डर कलर यहाँ पे जाकर आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं, ब्लैक, ब्लू। एंड बॉर्डर की स्टाइल रख सकते हैं, सॉलिड रख सकते हैं, ऐड बॉर्डर। यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स रखना है तो रख सकते हैं, राउंडेड कॉर्नर्स नहीं रखना है तो यहाँ पे जाओ और वापस इसे 0 करो, वो आपकी मर्जी। इसको रखना है राउंडेड कॉर्नर बॉर्डर में तो रख सकते हैं। सो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू पुट ओ हियर गाइज। टेबल को मैं यहाँ पे हमारे चार्ट पे लाके रख रहा हूँ। सो टेबल यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल आ गया, राइट। ये तो बढ़िया हो गया। नाउ इसमें थोड़ा सा और साइज़ वगैरह बढ़ाना है। एक काम करते, ये जो है इसे मिनिमाइज़ कर देते प्रॉपर्टीज़ को, तो यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है। फिर भी प्रॉपर्टीज़ में जाओ और इसका स्टाइल में जाकर थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दो। टेबल लेबल्स को यहाँ पे 14 कर रहे हैं, या फिर थोड़ा और बढ़ा दो, 18 कर दो। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन हेडर को भी यहाँ पे 16 की जगह यहाँ पे 20 कर दो। हेडर शुड बी बिग लाइक दिस, राइट। सो ये टेबल आपने यहाँ पे रखा, इसको भी राउंडेड कॉर्नर रखना है, रखो। सो ऑल दिस विजुअल्स हमने ऐड कर दिए है, और ये कैसे ऐड करना है मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस तरह से है। अब इन विजुअल्स को प्रॉपरली पेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको इसकी साइज़ कम ज़्यादा करना है, जिसकी साइज़ जितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है उतनी आप रख सकते हैं, जितनी कम चाहिए उतनी आप रख सकते हैं। हर एक विजुअल के लिए अलग अलग फॉर्मेटिंग, अलग अलग बॉर्डर स्टाइल, सब कुछ यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद ये विजुअल्स हमने बना दिए। ये देखिए आपको मैप वाइज भी दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें। ये सारे विजुअल्स प्लेस करने के बाद गाइज, प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। किसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, एंटायर डैशबोर्ड का। इवन यहाँ पे ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है, ये ग्रिड लाइन आपको गायब करना है, तो भी आपको सारी फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए। वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग आपको प्रॉपर्टीज़ में मिलेगी। डेटा में नहीं, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और स्टाइल में जाना है। पहले मैं इसका लाइन गायब करना चाहता हूँ, मैं स्टाइल में जाऊँगा, नीचे आ जाऊँगा स्क्रॉल करके और ग्रिड में जाकर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ग्रिड ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। नीचे चार्ट बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है, इसे भी मैं ट्रांसपेरेंट ही रखूँगा। जनरली वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। अब ओवरऑल बैकग्राउंड मुझे देना है तो कैसे मैं दूंगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बैकग्राउंड देने के लिए आपका कोई भी विजुअल सेलेक्ट नहीं रहना चाहिए। विजुअल कोई भी सेलेक्ट नहीं है, राइट। अब मैंने कहाँ पे क्लिक किया है, बैकग्राउंड पे क्लिक है, मतलब हमारा पेज पे।
उसके बाद हमें जाना है पेज में, और पेज के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा करंट पेज सेटिंग ऑप्शन, पेज मेनू, पेज टैब जो भी आप बोलोगे, उस पर क्लिक करो इस मेनू में और पेज में करंट पेज सेटिंग में जाओ। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल में क्लिक करना है। स्टाइल में क्लिक करते ही यहाँ पे आपको कलर मिल रहा है, साइज़ मिल रही है। साइज़ यहाँ से आप बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे कलर बदलने की बारी है, तो कलर में हमें चाहिए ग्रेडियंट। इस बार नॉर्मल कलर देना है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। आ गया, क्या बात है। इसमें और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे आपको पहले ग्रेडियंट में जाना है। ग्रेडियंट में मल्टीपल कलर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। पहला कलर कौन सा चूज़ करना है, आपको लगता है पहला कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए तो आप यहाँ पे जाकर डार्क कलर चूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी चूज़ किया। ऐड कलर पे क्लिक करना है। दूसरा कलर इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, आपको लगता है कि भाई इसमें थोड़ा सा लाइट ब्लू मुझे ऐड करना है, थोड़ा सा लाइट ब्लू, कुछ मल्टीपल ग्रेडियंट, मल्टीपल कलर्स ऐड करना है। तीसरा कलर यहाँ पे क्लिक करो, इसमें क्या ऐड करना है आपको, वाइट। इसके बीच में आपको लगता है एक और कलर चाहिए तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करो, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। और थोड़ा सा आपको लगता है यहाँ पे भी वाइट ऐड करो और थोड़ा आगे बढ़ा दो इसको, और मैं डन करता हूँ तो ये यहाँ पे आपका डैशबोर्ड का कलर भी आ जाएगा। बट ये कलर तो ठीक है, चलो दे दिया आपने। कहाँ से दे दिया दोबारा बताता हूँ, पेज में जाकर पेज सेटिंग में, करंट पेज सेटिंग में जाना है गाइस, स्टाइल में क्लिक करना है और यहाँ पे जाकर कलर देना है। कलर के लिए हमने ग्रेडियंट इस बार लिया था, और ग्रेडियंट में जाकर ऐड कलर करके इस पर क्लिक करो, कलर चेंज करो, यहाँ पे ग्रेडियंट प्रीव्यू आ जाता है। सो ये है ग्रेडियंट बेसिकली। लेकिन इसमें चार्ट में क्या है कि हमें सारे लेबल्स का कलर यहाँ पे प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा गाइस, तभी होगा वो प्रॉपर विजिबल, राइट। मैंने जो बनाया डैशबोर्ड वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस डैशबोर्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कलर वगैरह सारी चीज़ें अरेंज की, अलग अलग कलर्स प्रॉपर सारी चीज़ें सेट की। जो ओरिजिनल डैशबोर्ड मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वैसे सारे विजुअल्स हमने ऐड किए, बट हमने कलर नहीं दिया अभी, तो हम कलर प्रॉपर देते हैं। बैकग्राउंड कलर तो हमने दे दिया, कुछ और चेंजेस जैसे यहाँ पे वाइट कलर वगैरह देंगे तो वो अच्छा लगेगा। चलिए, तो ये है हमारा डैशबोर्ड जहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे इसका कलर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करो, स्टाइल में जाओ और नीचे आपको कौन सा कलर चेंज करना, नीचे आना है, फॉर्मेटिंग यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे चार्ट बॉर्डर कलर है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। चार्ट बॉर्डर नहीं, हमें पूरा का पूरा बैकग्राउंड एंड बॉर्डर देखना है, तो चार्ट का बैकग्राउंड कलर तो नहीं देना है, लेकिन चार्ट के बॉर्डर कलर को हमें कलर करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये बैकग्राउंड कलर ही आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये देखिए पूरे चार्ट के लिए बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। लेकिन मैं इसे ट्रांसपेरेंट बनाऊँगा और नीचे मैंने बॉर्डर 10 रखा है तो मैं बॉर्डर का कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ वाइट, और इसको 2 कर देता हूँ बॉर्डर को साइज़, यहाँ पे देख सकते हैं। राउंडेड कॉर्नर्स ऑलरेडी मैंने किया है एंड हियर इट यू कैन सी कि बॉर्डर आ चुका है। बस खाली बॉर्डर नहीं चलेगा, और भी कलर्स हमें देने पड़ेंगे, उसका जो लाइन कलर है सब कुछ बदलना है। तो स्टाइल में दोबारा हम जाएंगे, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर कलर तो हमने देखा है, यहाँ पे जाकर हम अभी लाइन का कलर और ये जो दिखाई दे रहा है इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं इस तरह से, राइट। अभी हमारे जो लेबल्स है बेसिकली उसका भी कलर चेंज करना है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, हमारा जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लेबल्स है ना, तो उसका कलर भी हमें चेंज करना है। तो उसके लिए नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए, और यहाँ पे आपको एक्सिस कलर मिल रहा है, राइट। ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रोबोट फॉन्ट स्टाइल है, इसकी साइज़ भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। चाहिए तो यहाँ पे साइज़ बढ़ाना चाहते हो, कम कर दिया मैंने, साइज़ बढ़ाना है मुझे थोड़ा सा 16 कर देना है। नीचे देखो आ गया मन, और इसका कलर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जाकर क्लिक करो, कलर चेंज करो। वाह, इंटरेस्टिंग हो गया। तो जो भी साइज़ चाहिए, कलर चाहिए, सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इसको कलर किया लाइन को, वैसे ही हम इस कॉलम चार्ट को भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, कॉलम चार्ट पे स्टाइल में जाओ, यहाँ पे कलर और दूसरा कुछ अलग जिसका देना है तो आप यहाँ पे जाकर कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं जो कलर मैंने अप्लाई किया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज़रा फीका दिखाई दे रहा है, ज़रा डार्क देते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे वो कलर अप्लाई हो चुका है। स्टाइल में जाकर यहाँ पे अपने इसका भी कलर चेंज कर लिया। यहाँ पे मैंने बस अभी बार का कलर चेंज किया। नीचे आ जाते हैं, ज़रा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और जो लेबल एक्सिस के उनका भी कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जाकर आप वाइट करो, इसे कलर आ जाएगा। इसकी भी साइज़ बढ़ाना है, बढ़ा दो, थोड़ा प्रॉपर और दिखाई दे। ओके, इस तरह से, लेकिन साइज़ मैंने बढ़ा दी है इसकी। यहाँ पे ये नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसे आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, इसे खींच सकते हैं। यहाँ पे जो एरो लेके आना है, यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आना है बेसिकली, और माउस पॉइंटर लाते हैं आपको एरो मिल जाता है, और क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, इस तरह से उसको भी आप सेट कर सकते हैं, राइट। इस तरह से अगेन इस वाले चार्ट पे जाते हैं। इस वाले चार्ट में भी आपको कलर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखना है, तो स्टाइल में जाना है। अगेन गाइज सेम चीज़ है, स्टाइल में जाना है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट का कलर दिखाई दे रहा है जिसको आप वाइट कर सकते हैं। देखिए नीचे आपको ये टाइटल और सेल्स अमाउंट दिखाई दे रहा है। अब कैटेगरी यानी कि लीजेंड का कलर भी चेंज करना है, तो नीचे लीजेंड में कलर भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसकी भी साइज़ यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं साइज़ कर रहा हूँ इस लीजेंड की सपोज 16 पिक्सल। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कैटेगरी की साइज़ भी बढ़ चुकी है। सो दिस वे यू कैन ऐड इट, इवन यू कैन गो एंड ऐड द बॉर्डर ऑल्सो। ऐड बॉर्डर,
शेडो, यहाँ पे बॉर्डर शेडो ऐड करो, बॉर्डर ऐड करो 10, बस बॉर्डर का कलर दे दो यहाँ पे जाके, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दी है। एंड बॉर्डर का जो विड्थ है या जो बोलते हैं ना विड्थ, यहाँ पे आप रख सकते हैं 2, और इस तरह से मैंने इसे कर दिया। नाउ यू कैन सी ये भी आ गया प्रॉपर। इवन टेबल के लिए क्लिक कीजिए, सेम है, क्लिक करके जाओ। लेकिन बार बार ये सारी चीज़ें करने से अच्छा मैंने आपको एक तरीका बताया था भाई, जिसका भी फॉर्मेटिंग आप चाहते हो बस इसको कॉपी कर लो फॉर्मेटिंग को। मतलब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है इसे, और राइट क्लिक करके कॉपी करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाकर पेस्ट वैल्यूज़ ओनली, यहाँ पे वो आ जाएगा। देखिए पेस्ट वैल्यूज़ ओनली आ गई, इस पर फिल्टर अप्लाई हो गया था इसीलिए ऐसा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हमारा डैशबोर्ड बन गया है गाइज, जो मैंने आपको दिखाया था। पूरा मैप चार्ट भी है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्वांटिटी वाइज भी दिखाई दे रहा है, आपको ये भी दिखाई दे रहा है सिंगल मंक वगैरह। यहाँ पे थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको लगता है चेंज करना है तो अगेन गो टू द पेज एंड करंट पेज सेटिंग में जाइएगा, स्टाइल में जाइएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा आप ग्रेडियंट में जाकर कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा, मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए, एंड ये कलर जो है विच शुड बी लिटिल डार्क और लिटिल चेंज, ये ज़रा ज़्यादा ही डार्क हो गया, लिटिल चेंज यही रहने दो, लेकिन ये थोड़ा सा आगे की तरफ करो। ओके, लाइट कलर मुझे ऐसा ही रखना था। सो डन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हो गया, यहाँ तक डार्क कर दिया, ऊपर थोड़ा सा लाइट रख दिया, फाइनली यहाँ पे हो गया है। बस ये वाला एक रह गया है, इसको भी वैसे ही करो, इसका कॉपी कर लो फॉर्मेटिंग, कॉपी कंट्रोल सी, राइट क्लिक करके पेस्ट ओनली, पेस्ट स्टाइल ओनली आ गया। दैट्स वेरी सिंपल। एक बार मैंने बता दिया है कि फॉर्मेटिंग कहाँ कैसे करनी है। अब ये फुल्ली इंटरेक्टिव है, जाकर आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक करो, उत्तर प्रदेश का सेल्स दिखाई देगा। आप जाकर वेस्ट बंगाल पे क्लिक करो, गाइज लुक एट हियर, वेस्ट बंगाल का सेल्स दिखाई देगा। यहाँ पे भी जाकर चेक करो, ये वेस्ट बंगाल ही दिख रहा है मैप में, बस आप डायरेक्ट उत्तर प्रदेश दोबारा ले लो, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। इवन जाकर यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, आप कैटेगरी में सेमी कैजुअल सेमी कैजुअल रखना चाहते हो वैसा। सो नाउ गाइज ये हो गया हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड। मैंने फॉर्मेटिंग बताई, सब कुछ बताया, बट इट इज़ नाउ टाइम टू शेयर विद द पीपल। आर यू रेडी टू नो दैट हाउ टू शेयर दिस डैशबोर्ड विथ एनी वन विदाउट पेइंग अमाउंट टू एनी वन, राइट? कुछ भी पे नहीं करना है किसी सॉफ्टवेयर को, कुछ भी नहीं। तो हम ये डैशबोर्ड कैसे शेयर करेंगे किसी के साथ भी, कैसे शेयर करना है इस एंटायर डैशबोर्ड को? यहाँ पे आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है। एक बात याद रखो, यहाँ पे इस ब्लू का कलर भी आप चेंज कर लो, क्योंकि ये बैकग्राउंड आपने ब्लू कर दिया है, तो भैया आपको ये थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। ये ऐसा डैशबोर्ड ही नहीं होगा, यहाँ पे जाकर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सो करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसके ऊपर स्टाइल में जाना है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई इसका कलर्स का चेंज करने का कॉम्बिनेशन सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको स्टाइल में मिलेगा मैनेज डायमेंशन वैल्यू कलर्स, और डायमेंशन वैल्यू कलर्स में जाकर यहाँ पे आप कलर्स चेंज कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है ऐड वैल्यू दिया है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज सब दिया है। तो आपको किसका कलर चेंज करना है, ये आपको सिंगल मंक का कलर चेंज करना है। तो सिंगल मंक पे क्लिक कीजिए, और मुझे लगता है यार सिंगल मंक को कुछ अलग कलर होना चाहिए, विच शुड भी वहाँ पे विजिबल होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई वाइट कलर। फिलहाल वहाँ पे वाइट नहीं है तो मैंने वाइट दे दिया। तो इस तरह से इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है, याद रखिए। यू कैन चेंज द इंडिविजुअल कलर, लाइक वो प्रॉपरली चार्ट के ऊपर दिखाने के लिए आपको उस चार्ट को सिलेक्ट करना है, स्टाइल में जाना है, चेक करना है, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। मैनेज डायमेंशन वैल्यू कलर में जाइए एंड यू कैन गो एंड चेंज द कलर। यहाँ पे जाकर आप सिंगल मंक, ये कैटेगरी वाइज भी है, ऊपर कुछ स्टेट वाइज भी दिया है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दिस वे यू कैन गो एंड कस्टमाइज द थिंग्स। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड, रेफरेंस लाइन्स ऐड कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैट्रिक्स स्लाइडर ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन मैट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली है। लेकिन फिलहाल तो हमें एक्सप्लोर करने की भाई ये डैशबोर्ड अभी हम शेयर कैसे कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली मुझे शेयर करना है किसी के भी साथ, तो शेयर बटन यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनवाइट पीपल, स्केड्यूल डिलीवरी, देन गेट रिपोर्ट लिंक चाहिए, इम्बेड रिपोर्ट मतलब ये वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे लिंक करना है और इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना है किसी फॉर्मेट में, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो लेट मी डाउनलोड फर्स्ट। डाउनलोड कीजिए, ऑल पेजेस, सिलेक्ट पेजेस। खाली एक पहला पेज ही हम लेते हैं, अनटाइटल 1 और 2 पेज आ गया। एक्चुअली यहाँ पे पेज का नाम नहीं रीनेम किया हमने, तो इस पेज पे क्लिक करके इसका रीनेम भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे जाइए, पेज में जाइए, और पेज का नाम मैनेज कर रहे हैं तो मैनेज पेजेस में जाना है। मैनेज पेजेस में जाकर यहाँ पे आप पेज का नाम बदल सकते हैं, रीनेम, राइट? रीनेम, इसका नाम रखेंगे हम डैशबोर्ड, पेज का नाम रखेंगे डैशबोर्ड।
इतना ही रख देते। साथ में मैं यहाँ पे अनटाइटल पेज 2 का ज़रूरी नहीं तो मैं यहाँ से जाकर डिलीट कर सकता हूँ। तो पेज में जाकर इसे डिलीट किया वगैरह जा सकता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, राइट। सिंपल है, वो नॉलेज याद रख लो। अब यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट में जब जाते हैं ना शेयर में, तो यहाँ पे वो पूछेगा कि भाई इसे कैसे डाउनलोड करना है। इग्नोर कस्टम बैकग्राउंड कलर जो है इग्नोर करना है। ऐड लिंक बैक टू दी रिपोर्ट, एक लिंक भी ऐड करनी रिपोर्ट में, जिससे क्या होगा उस पर क्लिक करके डायरेक्ट लाइव में ओपन होगा। या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है, तो पासवर्ड को चेक कीजिए, आप यहाँ पे पासवर्ड दोगे तभी वो ओपन कर पाएगा उस पर्टिकुलर फाइल को। तो मैं 1 2 3 पासवर्ड देके यहाँ पे मैं इसे डाउनलोड करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 पासवर्ड देके इसे डाउनलोड करा सकता हूँ। 4 कैरेक्टर एटलीस्ट चाहिए। मैंने इसे डाउनलोड किया। प्रिपेयरिंग PDF यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप डाउनलोड करोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF डाउनलोड हो चुका है। लेट मी ओपन दिस PDF एंड शो यू गाइज। ये रिपोर्ट के लिए पहले पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड देना पड़ेगा 1 2 3 4, मैंने एग्जांपल के लिए दिया था। एंड हियर इट इज़ योर PDF डैशबोर्ड। यू कैन प्रिंट इट, यू कैन शो एनीवेयर गाइड्स। ये देखिए इंटरेस्टिंग है ना, कहीं पे भी दिखा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर रिपोर्ट आपके सामने है। इंटरेस्टिंग, बट दिस इज़ नॉट ए इंटरेक्टिव। ये क्लिक नहीं होगा बिकॉज ये PDF है, प्रिंट डाउनलोड किया है। अब मुझे क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है। एम्बेड रिपोर्ट एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये एक आपको इनेबल एम्बेडिंग करके बोलेगा। इनेबल एम्बेडिंग ऑन करो, और ये आप रख सकते किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ब्लॉग में इसे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है एंड लेट मी शो यू ऑन माय वेबसाइट दिस वन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे मैंने ये लोड कर लिया, और ये पूरा इंटरेक्टिव गाइज। ये देखिए यहाँ पे आपको मैप भी दिखाई दे रहा है, इंटरेक्टिव है। इवन यू कैन क्लिक एनीवेयर ऑन द चार्ट। ये देखिए वेबसाइट के ऊपर है मेरे ये बिलाल, राइट। मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर है, और ये मैंने वेबसाइट में एक ब्लॉग में यहाँ पे ऐड कर दिया है। ऐसे आप अपने वेबसाइट वगैरह पे कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्टली लाइव एग्जांपल दिखाया। तो ये एम्बेड कोड को आप लेके अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। डन कर दो, ये एम्बेड कोड आप कॉपी करके रख दो, चाहिए तो, मतलब आपको जैसे दिखाना है किसी को भी। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट पे दिखाना है तो अलग बात है। यहाँ पे गेट रिपोर्ट लिंक, ये तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। गेट रिपोर्ट लिंक पे क्लिक करो एंड कॉपी दिस लिंक गाइज। तो यहाँ पे क्या करो, कोई भी ब्राउजर में जो लिंक अभी आपने कॉपी की है यहाँ पे उसे पेस्ट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये पेस्ट किया तो यहाँ पे रीलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रीलोड, वो लिंक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी कोई भी ब्राउजर में, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा मोबाइल में भी ओपन होगा, सब में ओपन होगा, और ये पूरा इंटरेक्टिव रहेगा गाइज, पूरा इंटरेक्टिव। ये देखिए स्टेट वाइज रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन यू कैन क्लिक ऑन एनी चार्ट। ये है पूरा इंटरेक्टिव। लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन एंड शो यू गाइज। ये इंटरेक्टिव पूरा, राइट। इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। कहीं पे भी उत्तर प्रदेश पे क्लिक करोगे तो उत्तर प्रदेश का सेल्स दिखाई देगा। जो भी ये पूरा इंटरेक्टिव बन गया है, एंड फॉर दैट आपने कुछ भी नहीं पे किया गाइज। तो ये आप बना के शेयर कर सकते हैं आपके बॉस के साथ कि देखो अपने बिजनेस का इनसाइट क्या है बेसिकली। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने पूरा बताया दोस्तों कि किस तरह से आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो कैसे लगा दोस्तों ये लुकर स्टूडियो के अंदर डैशबोर्ड बनाना? डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट आपने ऑलरेडी किया होगा। साथ ही में मैंने आपको बताया कि भाई पावर BI डैशबोर्ड क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसकी डिटेल्स भी मैंने वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर की थी। उसमें मैंने बताया था कि भाई अगर आप पावर BI क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, 7 दिन के अंदर पावर BI के अंदर डैशबोर्ड बनाना सीखना चाहते हैं, पावर BI डेस्कटॉप पे कैसे इंस्टॉल करना ये सीखना चाहते हैं, डैशबोर्ड में अलग अलग विजुअल्स कैसे ऐड करते हैं, AI की मदद से हम डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, पावर BI रिपोर्ट को पावर पॉइंट में कैसे पब्लिश किया जाता है, ऐसे ढेर सारी चीजें ये 7 दिन में आप सीखने वाले हो। डेली आपको एक लेसन मिलने वाला है। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी क्लिक करके पेमेंट कीजिए। ईमेल आईडी जो आप डालोगे रजिस्टर करते समय, उसी ईमेल आईडी पे आपको डेली एक ईमेल हिट होगा आपके इनबॉक्स, स्पैम फोल्डर या फिर प्रमोशन या अपडेट फोल्डर में चेक करना है आपके इनबॉक्स में, राइट। बेसिकली आपके ईमेल में ईमेल लॉगिन करके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर चेकआउट कीजिए हमारा पावर BI का क्रैश कोर्स। मैं मिलता हूं आपको पावर BI के क्रैश कोर्स में और नेक्स्ट वीडियो में भी। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।